अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। हम आपकी सेवा में उपस्थित वादे अनुसार कश्मीर कप सीजन 2 2024 पहला मुकाबला बैक कंट्री और देखना होगा रॉयल गुडविल की ओर से गेंदबाजी का अवसर किसे दिया जाएगा। मेरे साथ मुनव्वर तनवीर और मंसूर अजीज कमेंट्री बॉक्स में जुड़े रहेंगे। मंसूर और मुनव्वर, आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा नज़ीर साहब, क्योंकि एक बार फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्री करने का मौका दिया। हालांकि वादे के मुताबिक हम आप हाजिर हो, जैसे कि और ऐसे में देखना होगा यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है इस दूसरे सत्र का। हालांकि प्रारंभिक मुकाबला हार्दिक स्वागत और सभी नंदन सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि प्रारंभ होने जा रहा है इस दूसरे सत्र के कश्मीर कप के एडिशन का, और इस समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। और शुरुआत में हालांकि कैफे बैक कंट्री ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। हालांकि तजम्मुल बाबा और उनके साथ आदिल गुलडान जो कि पारी का प्रारंभ करेंगे, वो इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। रॉयल गुडविल की ओर से देखना होगा गेंदबाजी का अवसर किसे दिया जाएगा, और ऐसे में देखना होगा खूबसूरत समय है। हालांकि सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो कश्मीर कप सीजन 2 2024 का पहला मुकाबला रॉयल गुडविल गेंदबाजी का अवसर उन्हें मिला है, और वहीं पे कैफे बैक कंट्री की टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है। शुरुआत इस पहले मुकाबले की तजम्मुल बाबा और गुलडान बीच मैदान में नाबाद जोड़ी के रूप में बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और देखना होगा इन परिस्थिति में किस प्रकार से शुरुआत होगी। Well, Assalamu alaikum, and thank you Nazir for your kind words, and you welcomed every viewer on JK Sports Time, and no doubt it's their love which keeps we people motivated, and today finally that wait is over. We promised them yesterday that we're gonna be live from this part of the world, and today finally we are here at TRC Sports Field, and you can see Royal Goodwill and Back Country Bashers of the Cafe Back Country are out in the middle. The two openers for Cafe, Tajammul Baba, the sixer man of Budgam, and Adil Guldan, the cricketing don of Valley, is in the middle. And talking of Royal Goodwill, they're yet to disperse, but they're the big names of Valley. There is Akib Mir, there is Ishtiyaq Rasool, Nog is in the lineup, Samir Bell is there, and look at Bell, he goes across and is having लगातार यहाँ देखना होगा कि किस प्रकार से शुरुआत देंगे। हालांकि आकिब मीर नजर आ रहे हैं, वहां पर रूप मीर होंगे, उसके अलावा समीर बल नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर बल्लेबाजी की बात करें, इश्तियाक रसूल टीम का हिस्सा होंगे। एक बेहतरीन सितारों से सजी हुई ये टीम होगी जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल है। और वहीं पे अगर कैफे बैक कंट्री की बात करें, उनके पास भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, और टीम कॉम्बिनेशन की बात करें बहुत बढ़िया उनका प्लेइंग 11 होगा। आज इस मुकाबले को लेकर के टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, और ऐसे में इस पहले मुकाबले की लाइव प्रसारण लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिलहाल थोड़ा सा विलंब वहां खेल में होता है, ये देखते हुए कि अब जाकर के फील्ड क्षेत्र है वो सजाया जाएगा, और उसके बाद देखना होगा गेंदबाजी का अवसर किसे मिलेगा। लेकिन परिस्थितियों की अगर हम बात करें, खूबसूरत सजा हुआ मैदान, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता, और ऐसे में दोनों अंपायर्स अब जाकर के अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और प्रारंभ होने जा रहा है। मंसूर, हाव भाव देखने लायक पहला मुकाबला, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे चलेगी, बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों से
लेस टीमें आपस में एक बेहतरीन भिड़ंत का मुजाहरा यहाँ इस मैदान पे करें। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक जो वादी कश्मीर की टीमें उनने पार्टिसिपेट किया। आज पहला मुकाबला है और पहले ही मुकाबले में अब ऐसा साफ लग रहा है कि बेसब्री से लोगों को इस बड़े टूर्नामेंट का इंतजार था, क्योंकि दर्शकों की एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर जो इस मैच का तमाशा देखने के लिए आए। जहां आप देख रहे हैं कश्मीर कप 2024 का पहला मुकाबला, टॉस जीतकर मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला किया, यहाँ बैक कंट्री के कप्तान है और ये देखना लाजमी है कि इस बड़े मैच में जो उन्होंने फैसला लिया क्या ये टीम के लिए सही साबित होगा। हालांकि दो बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए, एक दूसरे के साथ वो हाथ मिला रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहां और रॉयल गुडविल के खिलाड़ी भी आप जाकर अपने अपने स्थान पर और जाने की तैयारी में, सारे सब कुछ तैयारी आप मुकम्मल है। 2 अंपायर मैदान के अंदर है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के हालांकि इस मंच के जरिए आप तक पहुंचा रही है बड़ा मुकाबला। और जरूर आपने सही फरमाया, क्योंकि वादी कश्मीर जितना जितना आगे सफर और आगे बढ़ता चला जाएगा, यकीनी तौर पर बाकी जो सारी बड़ी टीमें हैं और उन्हें भी इस मैदान के अंदर हर किसी चुनौती का सामना करना, क्योंकि एक से बढ़कर एक टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। 6 टीमें आपस में भिड़ंत करेंगी और ऐसे में पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता का आज के दिन का, हालांकि 2 मौके तय हैं। फिलहाल पहला मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। टॉस जीता कैफे बैक कंट्री ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया रॉयल गुडविल के विरुद्ध। और गुडविल की टीम हालांकि एक हर्डल बनाए हुए वहां एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है और ऐसे में देखना होगा गेंदबाजी का अवसर शुरुआत में किसे दिया जाएगा। क्या आकिब मीर से वो गेंदबाजी प्रारंभ करवाएंगे या फिर तेज गेंदबाज जो है वो पहला ओवर रॉयल गुडविल की ओर से फेंकेंगे, ये देखना होगा। तजुमुल बाबा एक विस्फोटक बल्लेबाज, साथ में आदिल गुलडान, 2 दिग्गज खिलाड़ी, 2 विस्फोटक खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। और इश्तियाक रसूल इश्तियाक नाग के और नाम से जो लोकप्रिय 18 नंबर की जर्सी पहने वहां खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे कि एक बड़ा मुकाबला किस तरह में गेंदबाजी करने वाले शुरुआती बल्लेबाजों को हमें यहां से रोकना होगा, क्योंकि तजमुल और आदिल गुलडान जो विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते वो हमेशा और डग आउट से सेट होकर रहते हैं। उनके लिए एक अच्छी रणनीति मेरे ख्याल से इख्तियार करके तैयार करने की वहां कोशिश करेंगे। क्या इश्तियाक रसूल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन काफी सारे 4-5 गेंदबाज, समीर बेल भी टीम लाइनअप में, या उसके अलावा जो आजम लेफ्टी टीम लाइनअप में जो बायात से गेंदबाजी करते हैं, क्या या तेज गेंदबाज से शुरुआत की जाएगी या स्पिनर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये निर्भर रहेगा कप्तान के ऊपर। कप्तान इश्तियाक रसूल वहां खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन दृश्य है कश्मीर कप सीजन 2 के और ये पहला मुकाबला वर्तमान स्थिति में प्रारंभ होने जा रहा है। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। मनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। Well, Toopness in the middle, warming up a bit, and talking of Royal Goodwill, they're in a hurdle at the moment. Pumped up all the guys, and today is going to be the inaugural match of Kashmir Cup Season 2. And talking of lush green outfield here, Nazir, it's perfect, all set. Superb play field, and look at the dimensions, bigger boundaries, no shorter boundaries at all, and it will take some effort from a batter to clear the boundary, and it will take some doing. Talking of the 2 openers, 2 terrific openers, destructive openers in the middle, and Royal Goodwill still in a hurdle. Conversation is going on, team talk is going on, and who's going to open the attack for Royal Goodwill? It's going to be interesting. Is it going to be pace or spin? It looks like Nag is warming up, is it? Yeah, of course, Nag is going to the top of his bowling mark. He's going to open the attack here for Royal Goodwill in New Jersey and new colours, and I think they have brought the new uniform to this all-important tournament, and it's new colours for Royal Goodwill. And Akeem Mir is having a word now. He's taking his position at first slip. He's gonna be the part of this all-important club and team. He's one of the season campaigners, or the seasonal campaigner of their side. And talking of Idris Daru bowled brilliantly yesterday, but his team lost to the game badly in the end. But he was playing in RCL Grand Finale. Then talking of Nadeem Buttar, Azim Rathar, and Roub Bashir is there. Look at this compactor side, such an incredible team. And Samir Bell is also part of this team. On the other side, if we talk of Cafe Back Country, Zaidar is there, missing the likes of Rishi today. Big man isn't playing today. He scored a half century yesterday in the finals. But Baba is there, and Guldan is also there. The 2 openers in the middle, destructive pair in the middle, Nazir. Believe me, if these 2 bat 11 number 7 or 8, it's going to be all guns blazing. निश्चित तौर पे इसमें कोई दरार नहीं, क्योंकि तजमुल बाबा एक बेहतरीन पिंच हिटर है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। और वहीं पे आदिल गुलडान की बात करें, वो भी एक दिग्गज और विस्फोटक खिलाड़ी है। तो
ऐसे में कहना चाहिए एक विस्फोटक जोड़ी का इस्तेमाल किया गया है कैफे बैक कंट्री द्वारा इस मुकाबले में, इस पहले मुकाबले में कश्मीर कप के। और देखना होगा वो किस प्रकार से यहाँ अपना प्रतिनिधित्व रख पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। प्रारंभ होने जा रहा है, अभ्यास चलता हुआ इश्तियाक रसूल प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी में, जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल है। आकिब मीर पहली स्लिप में खड़े हैं और विकेट कीपर काफी दूर स्टंप से ये देखते हैं कि अच्छी खासी गति के साथ इश्तियाक गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पहला ओवर कश्मीर कप सीजन 2 का प्रारंभ होने जा रही है प्रतियोगिता और पहला ओवर लेकर के तैयार रॉयल गुडविल के इश्तियाक रसूल, सामने तजम्मुल बाबा। Baba is getting ready to face ball number 1 of season 2 here at TRC Sports Field. It's going to be Ishtiaq Rasool to open the attack. Now comes on to bowl. The ball number 1. First ball, and look at that shot straight down towards long on, wide of long on, fielder does well. Great effort. It is Azim Rath who puts in a full length dive to stop the ball. Not his natural side, but he does well to stop the ball and limits the scoring down to 1. But the first ball with the tide and worked away and spanked it down towards long on will just be 1, and we're underway. So is Cafe Back Country. It's 1 for none in over number 1. पहला रन खाता खुला यहाँ कैफे बैक कंट्री का। नाग अब गेंदबाजी करेंगे, आदिल गोल्डन सामने है। ये पहला ओवर पारी का चलता हुआ और इन परिस्थितियों में दूसरी गेंद लेकर के J&K बैंक हेडक्वार्टर एंड से ये गेंद गोल्डन के लिए उठा दिया। गेंद हवाई यात्रा पे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जस्ट मुखर छक्का, पहली ही गेंद पर छक्का गोल्डन के बल्ले से, और इस प्रकार से खाता गोल्डन का खुला और रन संख्या 7 पर पहुंची बगैर नुकसान के। Well, the second ball of the match flicked away uppishly over backward of scare all the way for 6 on to the roadside. I think ball has done some damage over there, but that's 6. It is 6 number 1, and he's off the mark in style with a 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara, quality flick shot. Nazir, you got to admire his skills, the way he picked up the ball and deposited it on that position. X1, that's a good delivery, that's better comeback, that's a better line to be precise. Blocks it back to the ball, no run. 3 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुके हैं और रन संख्या 7 पर पहुंची। तजम्मुल बाबा 1 पे नाबाद है। गुलडान ने 1 छक्का लगाया, बहुत ही बेहतरीन वो फ्लिक शॉट था। और ऐसे में अगली गेंद नाग की गुलडान के लिए इस बार लेग स्टंप से बाहर, हालांकि वाइड का इशारा भी होगा, नो का इशारा वहां पर अंपायर माजिद हुरा का। और यहाँ रन संख्या में एक और इजाफा होता हुआ 8 पर पहुंचे। हल्की हवाई मैदान में चल रही है। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। कश्मीर कप दूसरा एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत पहला मुकाबला आज इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ और ऐसे में पहले मुकाबले में कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रॉयल गुडविल के विरुद्ध। और देखना होगा क्या ये टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला यहाँ टीम के लिए सही साबित होगा। हालांकि अगर आप फील्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ विकेट कीपर के अलावा और आकिब मीर जो टीम लाइनअप में, वो इससे पहले स्लिप कॉर्डन पर तैनात है। अब जाकर मेरे ख्याल से यहाँ विकेट कीपर थोड़ी सी दिक्कत आई और विकेट कीपर शायद और डगआउट की ओर वापस जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे खेल रुका हुआ और ऊपर से वहाँ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं माजूद हुरा, जिन्होंने वहाँ नो बॉल का इशारा किया। उस जगह पे और इस स्थान को भी अब जाकर वहाँ ठीक किया जा रहा है। तजम्मुल बाबा आदिल गुलडान पारी की शुरुआत करने के लिए एक बड़ा मुकाबला टीआरसी का मैदान, जहाँ कश्मीर कप 2024 का और ये बड़ा मुकाबला हम आप तक पहुँचा। कि जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, वादे के मुताबिक जिस तरह से हमने कल भी इस बात का, हालांकि जेके स्पोर्ट्स फील्ड पे हमने उसका जिक्र किया था कि कल एक बड़ा मुकाबला होगा, जो नज़ीर साहब का अपना और पेज है उस पर हमने ये संदेश, हालांकि ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि आज मुकाबला बड़ा होगा। वादे के मुताबिक हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे साथ शेख नज़ीर बने हुए हैं और मुनव्वर तनवीर आपके स्क्रीन के सामने जो इंग्लिश कमेंटेटर है हमारे वादी कश्मीर के। एक बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है और जहां दर्शकों की एक अच्छी तादाद, और मैदान की अगर बात करेंगे तो मैदान बड़ा खूबसूरत है नज़ीर। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि एक बार फिर खेल में थोड़ा सा विलंब होता हुआ और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें मुकाबले की 8 रन बने हैं, हालांकि विकेट खोया नहीं है। पहला ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ नाग इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी का पहला ओवर इस समय और कैफे बैक कंट्री की टीम शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और ऐसे में अब जाकर के एक बार फिर वहाँ विलंब हो रहा है खेल में। हालांकि अंपायर मैच रेफरी को नियम का पालन करना होगा, समय का ध्यान रखना होगा। काफ़ी विलंब समय के बाद यह मुकाबला प्रारंभ हुआ और ऐसे में 2 मुकाबले आज खेले जाने हैं। ये पहला मुकाबला, पहली पारी और पहला ओवर 8 रन बना लिए हैं यहाँ कैफे बैक कंट्री ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों। और अगर मैं यहाँ पे नज़ीर ये, हालांकि ये बात
करेंगे तो दोनों टीमों की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ऑन पेपर तो दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही है, ऑन फील्ड क्या सूरत हाल रहेगा या दूसरी पारी में, पहली पारी में। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। आज किस टीम की जीत होगी और दर्शक उस चीज को देखने के लिए आ रहा है, गवाह बनने के लिए इस मैदान के अंदर। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या अगली गेंद की, और इस बार फिर गोल्डन ने ऑन साइड में मोड़ा, हालांकि उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना रोक पाते अथवा नहीं। जब तक गेंद को सफाई के साथ वहां फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रन बटोरने का। 2 रन और 2 रनों के साथ ही दोहरे अंकों में रन संख्या पहुंचती हुई 10 तक पहुंच चुकी है। पहला ओवर 10 रन बने और अभी तक सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, हालांकि पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहने वाला और पावर प्ले में आपको सुरक्षित अंदाज से एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी। और जहां कुल मिलाकर टीम का स्कोर 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और आदिल गुलडान की अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं तो खामोश नजर आए। एक अच्छी गेंदबाजी तो करनी होगी शुरुआती गेंदबाजों को, अगर उन्हें यहाँ पावर प्ले में ही और कुछ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा। एक अच्छी दशा और दिशा के साथ और गेंदबाजी, एक अच्छी लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल गुलडान। 8 पर नाबाद 5 गेंदों का सामना किया और तजम्मुल ने भी यहाँ मैदान के अंदर खाता खोला, टॉप एज लगा, थोड़मैन दायरे के अंदर एक टप्पा खाया और गेंद थर्डमैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। स्ट्रोक बढ़िया था, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट मौका चौका और ऐसे में ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 14। कैफे बैक कंट्री टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए तजम्मुल बाबा 1 पे, आदिल गुलडान 12, 6 गेंदों से पहला ओवर समाप्त हुआ। 14 बने, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है कैफे बैक कंट्री के लिए, जिसमें करीबन मेरे ख्याल से 2 चौके आए इससे पहले। हालांकि तजम्मुल बाबा के खाते में अभी तक कोई चौका या कोई छक्का अभी तक नहीं आया, क्योंकि उन्हें भी तक एक ही गेंद का सामना किया। और तजम्मुल वहां दूसरी तरफ से आदिल गुलडान को 6 गेंदों का हालांकि उन्हें सामना किया। कुल मिलाकर वो 12 पर नाबाद है, 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 19 ओवर अभी भी आने बाकी है। शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर, अगर यहां से एक अच्छी शुरुआत मिली, हालांकि कोशिश रहेगी आदिल गुलडान और तजम्मुल बाबा की, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा। और वही फायदा रहता है जब शुरुआती बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हैं। 1 ओवर मुकम्मल, 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अपने पहले ओवर में 14 खर्चे इश्तियाक रसूल ने और पारी का दूसरा ओवर समाप्त। समीर बेल इस समय अभ्यास कर रहे हैं और वो अब जाकर के गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे जहां तक रॉयल गुडविल की गेंदबाजी का सवाल है। पहले ओवर में नाग, दूसरे ओवर में समीर बेल को लेकर के दूर वाले छोर से तजम्मुल बाबा पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं इस ओवर में। और 14 बगैर नुकसान के कैफे बैक कंट्री, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। कश्मीर कप सेकंड एडिशन 2024 और पहला मुकाबला। ये गेंद समीर की और इस बार वापस खेला बॉलर के दिशा में, खूबसूरत स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। जान बची तो लाखों पाया और वहां जान बचा दिया अपना समीर बेल ने। फॉलो थ्रू में यहां फील्डिंग करने की कोशिश की, जैसे देखा कि वहां तजम्मुल बाबा का स्ट्रोक है और जान बचाना ही मुनासिब समझा और गिजाने दिया गेंद को और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। तजम्मुल बाबा के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। 5 पर पहुंचे, रन संख्या 18 पहुंची इस समय रॉयल गुडविल के विरुद्ध कैफे बैक कंट्री। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद समीर बेल जो कि पारी का दूसरा ओवर अपने कोटे को प्रारंभ कर चुके हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बाबा के लिए। इस बार फिर बाबा ने इस बार लॉन्ग ऑन किया और सीमा रेखा पे गेंद, हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात, बड़ी सफाई के साथ समाप्ति आजम ने गेंद को फील्ड कर लिया और निश्चित तौर पर चौका बचा। 1 रन और खाते में जुड़ा तजम्मुल बाबा के, वो 6 पर पहुंचे, रन संख्या पहुंचाई 19। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शुरुआती बल्लेबाजों की हमेशा कोशिश रहती है कि पावर प्ले में नजीर फायदा लिया जाए, क्योंकि और 2 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर है, बाकी जो इलाका रहता है वो खाली रहता है और ज्यादातर फायदा हालांकि लेने की कोशिश होती है शुरुआती बल्ले, इसीलिए भेजा गया यहाँ तजम्मुल बाबा और आदिल गुलडान को सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जाकर खेला, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर रोकना नामुमकिन। गेंद सीधे और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और जस्ट मुखरा चौका, लेकिन इस बार आदिल गुलडान के खाते में रन संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। 23 पर पहुंचे 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। It's 23 without loss in over number 2. Well, we are working our level best, my dear beloved listener and viewer, and you talking of that, we will still look into it. It is the next one that's high up in the air. Who's going to take this one? Fielder is settling underneath the ball, and he's taken it. Guldan caught at mid-off, knocked the man settling underneath the ball. First blood is drawn, and it is Sameer Bell who provided his side with a much-needed breakthrough in the form of Adil Guldan, and Guldan lost his shape, gone on 16 of 8 balls. He's on his way back to pavilion. Well, someone he was talking about that camera quality, and we're working on it, my dear brother. Don't worry, and it will be inshallah flawless in next few overs.
and we are still working on it. Our technical team is looking into it, but you know that this is technology, and we're not experts at technology, but we're working our level best. We're trying our level best to keep it up to the mark for you guys. And there comes Samar Amin in at number 3. We saw the wicket of Guldan is on his way, and new man walks in is Samar Amin. और बड़ी दिलचस्प बात यह है, समर अमीन जो कि अगर क्लब की बात करें तो रॉयल गुडविल के खिलाड़ी हैं, और यहाँ ऑक्शन में वो कैफे बैक कंट्री को गए हैं। और ये जो हमने रीशफल देखा हाल फिलहाल इस ऑक्शन में, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एक उपाय है टीमों के लिए, क्योंकि आप एक क्लब के साथ खेलते हैं, यहाँ दूसरे क्लब के साथ खेलने का, एक दूसरे के विपरीत खेलने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट की भाषा में कहें एक युद्ध जैसा देखने को मिलेगा गेंद और बल्ले के बीच। Well, it's like it is the beauty of franchise cricket, and you know that when we talk of the sportsman spirit, and nowadays it's all about materialistic world, and people just focus on how to earn more money, and it's a money-making process nowadays. Talking of this franchise-based cricket here in the Valley too, we have auctions were done for this tournament. Players were hired at a good price. Now they're locking horns with each other, and you're talking of the reshuffle, and this is the beauty of franchise cricket. Across the globe we have seen different franchise based leagues being played. Next one, he keeps it away to offside, down to the short extra cover. There is Ishfaq, no run, it's a dot ball. Each and every dot ball is important, is precious here. That too in the power play, and it is 23 for the loss of 1. It is the last ball, that's high up in the air. Who's gonna take this? Oh, that's gone all the way over, long off, 6 more onto the roadside, Biggie. And that's X brought to you by Just Bukhara. What a connection on that occasion, and it is Samar Amin for you guys. समर अमीन एक विस्फोटक बल्लेबाज है। जस्ट बुखारा छक्का उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफी दूर, वो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां जाकर के गेंद जा लगी और ये छक्का मिला समर को। आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर खाता खोल लिया। वे 6 पर पहुंचे, रन संख्या 29 एक विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की गेंदबाजी हुई। पिछले ओवर में 14 रन आए नाग के, इस ओवर में 15 रन आए, लेकिन समीर बेल ने आदिल गुल्डान को चलता किया था। वो विकेट जरूर मिला था यहाँ रॉयल गुडविल की टीम को। 29 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति और तीसरे ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है। नाग एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, ये उनका दूसरा ओवर होगा। और अगर आज के ऑफिशियल्स की बात करें, माजिद हुरा और शौकत मैडी, ये आज के 2 ऑफिशियल इस मुकाबले के। फिलहाल तीसरे ओवर की शुरुआत, तेज तरार धूप, अच्छा खासा तापमान और ऐसे में टीआरसी का मैदान सजा हुआ कश्मीर का एडिशन 2 2024 के इस पहले मुकाबले के लिए, जहां कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और इन परिस्थिति में अब तक 29 रन बना लिए हैं। 2 ओवर में मात्र 1 विकेट गुल्डान का खोया है। बिल्कुल, जहां विकेट मिला आदिल गुल्डान का, हालांकि वहां समीर बेल ने सफलता हासिल की। अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे थे और इश्तियाक रसूल ने इससे पहले 1 ओवर किया खर्चिला, हालांकि वो खर्चिला ओवर गया था। एक बार फिर वो गेंदबाजी के और मोर्चे पे नजर आ रहे हैं, जहां इससे पहले उन्हें 14 रन खर्च किया अपना दूसरा ओवर पारी का तीसरा ओवर करने के लिए। एक अच्छी शुरुआत अभी तक मिली है और भले ही यहाँ विकेट गंवाया टीम ने, पर यहाँ से आप जाकर तजमुल बाबा और समर अमीन को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। दूसरे विकेट पर सामना करेगी। इस ओवर की पहली गेंद का शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को और पुल किया खड़े खड़े जाकर वहां पर बैट्समैन, हालांकि वहां मैदान दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और जस्ट बुखारा चौका यहाँ मिलता हुआ तजम्मुल बाबा को। वो 10 पर पहुंचे 4 गेंदों से 33 एक विकेट के नुकसान पर। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार रन उगल रहे हैं दोनों बल्लेबाज और ऐसे में जानते हैं गुल्डान का विकेट जरूर मिला, लेकिन उसके बाद रनों की भरपाई करनी होगी। पावर प्ले में अच्छे खासे रन बटोरने हो गए विकेट को सुरक्षित रखते हुए। अगली गेंद नाग की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि ये हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक ऑफ साइड में गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका बाबा के बल्ले से 2 गेंदों से 2 चौके, 37 रन संख्या तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री। नजीर बाबा ने यहाँ रनों का ढाबा अब जाकर सजा दिया, जिस तरह से उन्हें ये और बैक फुट पर जाकर खड़े खड़े और कद का बड़ा फायदा है और कद का फायदा लिया वहां पर। जैसे यहाँ शॉर्ट गेंद मिली बाबा को, बाबा ने इस बार मिडल ऑफ द बैट लिया स्ट्रोक और ये देखा कि वहां इलाका पीछे खाली है, कवर दायरे के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी, जहां एक दीवार सा लगा दिया और टीम के कप्तान और गेंदबाज ने ये ओवर भी करीबन अब खर्चिला जा रहा है इश्तियाक रसूल का। एक बार फिर ओवर द विकेट इस ओवर में, अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप के आसपास गेंद शरीर से जाकर टकराई और पास में लुढ़कती हुई नजर आई। वहां खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 37 अभी भी
रन संख्या इस समय। और ऐसे में 1 विकेट खोया। 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन 1.3 ओवर में खर्च है। नाग ने विकेट उन्हें मिला नहीं। प्रारंभ करना थे गेंदबाजी का तजम्मुल बाबा के लिए अगली गेंद उनकी, और इस बार फिर खूबसूरत स्ट्रोक। कालियाला का चुना गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तीसरा चौका ओवर में जस्ट मौका तजम्मुल बाबा के बल्ले से। इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करोगे, खासकर वहां ऊंचे लंबे और काठी के बल्लेबाज को, तो इससे बेहतर क्या मिलेगा तजम्मुल बाबा की जाने से। हालांकि वो लगातार वहां इश्तियाक रसूल को तोहफे पेश कर रहे हैं और लगातार एक से बढ़कर एक चौके लगे अभी तक इस ओवर में, जहां एक और खर्चीला ओवर गए। एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद कर, इस बार बड़ा स्ट्रोक, इस बार बड़ा लगा और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टेडियम से बाहर। बड़ा छक्का यहाँ तजम्मुल बाबा के बल्ले से। भैया बाबा इस समय पूरी तरह से रंग में नजर आ रहे हैं, और 3 चौके और अब एक जस्ट मौका छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर। गेंद ठीक उस मैदान से बाहर जा लगी है। एक और छक्का बाबा के बल्ले से। 47 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की मात्र गेंदबाजी हुई है। 47 in no time. We're in over number 3. It's 47 on the board. And what else you want? Real entertainment is going on, and this lad is entertaining all of us here at the Sunday. Here is the next one. Overfished one, drives it straight down towards long off. There is a possibility of a single. One more run to finish the over number 3rd. It's 48 for 1, but look at this score, Nazir. Just 3 overs, 47 off the bat, 1 no ball, 1 extra run. And keeping that one aside, 47 off the bat. And look at Baba, he's on to 25, just 9 balls. What a cameo he has played here, and he's still going on. And it's all guns blazing, positive approach, and he's showing intent from ball 1. And he is in a mood today, and he's trying to go off to the bowlers. This is a plus point for Capyback country, and if this lad gets going and if he carries his bat till the very last end, you can understand that what's going on and what's going to happen in the coming time, and we can expect that those fireworks, and we can call it balle balle with the bat. निश्चित तौर पे हाल फिलहाल में जो कंक्लूड हुई प्रतियोगिता आरसीएल, उसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे और ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उनके नाम वो अवार्ड पे उन्हें मिला। बहुत सारे अवार्ड वहाँ वो लेकर के उड़े। तो निश्चित तौर पे जी हाँ, 43 छक्के उसने उस प्रतियोगिता में लगाए, उन अपनी पारियों में लगाए। बहुत ही बेहतरीन और विस्फोटक क्रिकेटर हैं जहाँ तक तजम्मुल बाबा का सवाल है। इस समय बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 48 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और ऐसे में तजम्मुल बाबा 25 9 गेंदों से, समर 6 2 गेंदों से चौथे ओवर की शुरुआत आकिब मीर को लेकर के आए। पहली गेंद आकिब मीर की, इस बार मिडल स्टंप पे आ रही थी गेंद, वापस खेला, खुद आए, अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया सफलतापूर्वक। आकिब मीर ने रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 48 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर पारी का। लेकिन यहाँ तीसरे गेंदबाज का चयन समीर बेल को हटा लिया गया है और उनके स्थान पर यहाँ आकिब मीर को लगाया गया है। अगली गेंद आकिब मीर की, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, वापस खेला बॉलर की दिशा में तजम्मुल बाबा ने। और तजम्मुल बाबा जानते हैं आकिब मीर एक बेहतरीन चतुर गेंदबाज है, उनके विरुद्ध आसान स्ट्रोक लेना है नहीं। तो ऐसे में थोड़ा सा परखना होगा, समझना होगा गेंदबाज को, और उसके बाद स्ट्रोक लेने होंगे तजम्मुल बाबा को। अगली गेंद, इस बार बाबा ने उसको क्रीज का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में खेला। हालांकि वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आकर के गेंद को फीड करते, पलट कर तेजी के साथ यहां दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। हालांकि स्थिति समर और तजम्मुल के बीच, हालांकि इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। अंततः 2 रन और खाते में जुड़े, 50 पूरे हुए मात्र 3.3 ओवर की गेंदबाजी में। जहां खाली चौथे ओवर का खेल जारी है, हालांकि आप देख सकते हो कि विकेट जरूर गंवाया था यहाँ टीम ने, पर उसके बाद उस विकेट का दबाव और प्रेशर नहीं लिया। और यहाँ बल्लेबाज ने हालांकि ये सोचा कि हमें अब जाकर बेहतर करना होगा, हमें जाकर एक अच्छा काम करना होगा सामने वाली टीम को देखकर, क्योंकि आप अंदाजा लगा इश्तियाक रसूल या समीर बेल या आकिब मीर जैसे खिलाड़ी उस टीम लेने में। एक बार हालांकि मैं ये कहूँ 50 1 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। तजम्मुल बाबा हालांकि जिसके लिए वो जाने जाते, जैसा का जिक्र किया यहाँ पे मुनव्वर और नजीर ने कि छक्कों के बादशाह उसे कहते हैं, और आज भी हालांकि पिछले मैच में भी उन्होंने, हालांकि ये कहूँगा कि उन्हें काफ़ी सारे छक्के लगा, छक्कों की महारत हालांकि है, और तजम्मुल बाबा को ऊंचे बड़े लंबे छक्के लगाने की महारत है। और 50 कुल मिलाकर 50 से बढ़कर 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ये ओवर अच्छा गया आकिब मीर का, इसमें 3 रन आए और अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी है। आखिरी गेंद आकिब मीर का बहुत बढ़िया ओवर, जहां अनुशासन दिखा उनकी गेंदबाजी में। इस बार समर ने स्टंप्स को कवर करते एक बार फिर लॉन्ग ऑन की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात हैं। सबबते आसिफ राठौर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा
दोनों बल्लेबाजों को 1 रन से ही संतुष्ट। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति हुई। 52 बने, 1 विकेट खोया यहाँ 28 पे तजमुल बाबा 14 गेंदों से, और आदिल गुलडान ने 16 बनाए, समर ने 7 रनों का योगदान दिया। हालांकि आदिल गुलडान आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। मात्र एक सफलता अभी तक हाथ लगे है रॉयल गुडविल की टीम को, और वो सफलता मिली थी समीर बेल को। देखिए विकेट जरूर मिला नजीर, पर मुझे नहीं लग रहा कि उस चीज का दबाव है यहाँ तजमुल बाबा या उसके साथ समर अमीन के ऊपर। जिस तरह से तजमुल बाबा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके और ये उल्टा दबाव गेंदबाजों के ऊपर हालांकि यहाँ बढ़ाया, जिस तरह से आकिब मीर ने हालांकि ओवर अच्छा गया, इश्तियाक रसूल के ऊपर उन्हें प्रहार किया, लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया। समीर बेल ने भले यहाँ विकेट हासिल किया और उसका अभी तक कोई असर नहीं पड़ा यहाँ बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि लगातार रन गति को बनाए रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। एक विस्फोटर चले गए और उसके बाद नए विस्फोटर समर अमीन, हालांकि तजम्मुल बाबा बेहतर तरीके से विस्फोट कर रहे हैं। 52 बने, 1 विकेट खोया, 4 ओवर की समाप्ति, और आकिब मीर की प्रशंसा करनी होगी, बेहतरीन ओवर उनका। और अब एक बार फिर समीर बेल को लेकर के आए हैं दूसरे स्पेल में। उससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, 15 रन, 1 विकेट जरूर उनको मिला था उस समर अमीन के लिए पहली गेंद। और इस बार समर को लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जरूर, पैड पे टकराई वो गेंद, हालांकि रन बनने की वहां संभावना थी नहीं। ऐसे में डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा समर अमीन को। 4.1 ओवर की गेंदबाजी, 52 1 विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 52 for the loss of 1. We are in over number 5. Second ball, that's high. It's huge. And it's almost hot off here. And field was shaping for that catch, but he saw the ball flying over his head all the way for 6. There is just Bukhara 6 coming in a partnership with 35-16 balls, but that was a skyer, a day skyer from Samar Amin, almost into the orbit and coming downwards with that verbal, and field is shaping for the catch. In the end saw the ball beyond the boundary line. Next one clipped away down toward his backward up scare, wanted a single but saw the field bouncing on the ball, decided again a single and coming back to the safety of crease. So now I'm done. Score is 58 for the loss of 1. We are in over number 5. It's all guns blazing approach up to flyer, and this is quality cricket from these two lads. They're attacking the bowlers. Next one worked away to mid on, no run again. It's a dot ball. Each and every dot ball is like gold dust here, and every dot ball is verve and vim for bowler, because it's 58 in no time. We're just in over number 6 or 5, and it's 58 on the board for the loss of 1. Here is a bell again, does well again, right behind that turn. Just planted his left foot out of the line of the ball and worked away onto the onside, straight to the field. There is Akib Mir, wall of cricket, or Mr. Consistent from South Kashmir, does the mop up but not before. No run there, sorry. It is a dot ball. Next one, no, back away, creates room, and all beaten on that occasion. It just gone through the gate down to this fine leg area, and the two batters patch a bye, and that extra run takes it to 59 for the loss of 1. But look at these two lads. There is nothing in the wicket at the moment. Nothing is troubling these lads. But if bowlers bowl that wicket-to-wicket line like the Ajanta Mandis approach, and I believe they can still chip in with few dots here, but the batters are feeling at ease. The way they are getting runs, the way they are going up to the bowlers, and we saw big shots coming onto the onside, straight down the ground, which is an ideal area. Playing into the V is quite some achievement of a batter, Nazir. You got to admire their skills. We saw long off and long on being targeted. And this is the beauty of these two lads. They're lunging forward, getting to the pitch of the ball. This could be, but just eludes the man and down to the third man. And talking of that outfield, Nazir, it's electric quick. And look at that one, just past to the edge. Not past to the edge, but past to that fly slip field. And it flies all the way down to the boundary for 4. Edgish one, just over the man. And look at the ball, it races away. There is just Bukhara 4. And it is 63 for the loss of 1. But this lad, Samar Amin, moves to 17 of 10 balls. Good delivery again. Batter line. This is how you need to bowl it. And he keeps it on middle and leg. No room offered. And provoke the batter to have a press on to that one. Thank you, Mansoor, for capturing this moment. And these are going to be the memorable moments in years to come. It is 63 for 1 as we are in over number 6. Here is the next one. Launched over Skellig. And it's almost into the golf club. 6 more. And that's 6 brought to you by Just Bukhara. What a connection that to again Akib Mir. Samar Amin, the man, kneels down on one knee, then goes for the slog sweep, connected, belted,
6 out of it. देखिए समर अमीन की ये क्षमता है, क्योंकि लेग स्टंप पर जैसे ही उनको गेंद मिली अपने आप को संतुलित किया और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर से और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। जस्ट बोखारा छक्का। बड़े स्ट्रोक इस समय देखने को मिल रहे हैं। समर अमीन और तजम्मुल बाबा दोनों छोर से अब आक्रमण कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, ये देखते हुए कि एक विकेट जरूर मिला लेकिन यहां से दबाव बनाना होगा गेंदबाजों पर और उसमें कहीं ना कहीं अब तक सक्षम होते हुए ये दोनों बल्लेबाज। फिलहाल रन संख्या 5.3 के बाद 69 विकेट के नुकसान पर 23 12 गेंदों से समर अमीन और 14 गेंदों से 28 तजम्मुल बाबा। गुलडान ने 16 बनाए, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। फिलहाल 6 ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर, लेकिन पावर प्ले का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया है यहाँ कैफे बैककंट्री के बल्लेबाजों ने। भले ही गुलडान आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हों लेकिन समर और तजम्मुल बाबा ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, विस्फोटक अंदाज, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं टीआरसी के इस मैदान पे जहां पहला मुकाबला खेला जा रहा है कश्मीर कप सेकंड एडिशन का। और एसएमजी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, उसके अलावा डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा नगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए और ऐसे में अपने श्रोताओं का भी जो सीधे प्रसारण में हमारे साथ बने हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। और इन परिस्थितियों में आप यदि चाहें तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम। बड़ा अच्छा धुन आज रहा बल्लेबाजों का, जिसमें और मैदान के अंदर समर अमीन और उसके साथ साथ तजम्मुल बाबा लगातार यहाँ और अपने इशारों पर नचा रहे हैं गेंदबाजों को। जहाँ एक अच्छा तार छेड़ा उसके बाद उस धुन पर, उस तार पर, उस संगीत पर नाच रही है। और इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी लगातार ऊंचे लंबे बड़े और स्ट्रोक लगाकर उनने और लगातार शुरुआत से ही दबाव बनाए गेंदबाजों के ऊपर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी, अंदाजा लगाए नजीर स्कोर कहाँ पहुंचा है। खाली 1 विकेट गंवाया अभी तक टीम ने। पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल, हालांकि हमारे सहयोगी बनवर ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल भी वहां किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, कोई दिक्कत हम विकेट से हो नहीं रहे हैं। बल्लेबाजों को बड़े सहजता के साथ, बड़े आराम के साथ में स्ट्रोक ले रहे हैं। इस बार समर ने ऑफसाइड में खेला, वहां खिलाड़ी तैनात हैं और रन बनने की संभावना तो थी नहीं यहाँ। ऐसे में ओवर भी सबसे समाप्त हुआ और पहला विकेट 23 पे गिरा। 2 अतिरिक्त के साथ 6 ओवर पूरे, पावर प्ले में 69 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस तरह से ये और ये जो पावर प्ले, पहला पावर प्ले ऐसा लगा था शुरुआती ओवर्स में शायद ही गेंदबाजों का पावर प्ले रहेगा, पर ऐसे में साफ ही अब यहाँ से जाहिर हुआ है कि ये बैटिंग हालांकि यहाँ बल्लेबाजों का ये पावर प्ले रहा, क्योंकि इसमें उन्होंने खाली 1 विकेट गंवाया आदिल गुलडान का। आदिल गुलडान आज खास कुछ काम नहीं कर पाए अपनी टीम, हालांकि आज उनका दिन नहीं था। मुझे लग रहा है कि तजम्मुल बाबा का दिन है या उसके अलावा समर अमीन का दिन है, क्योंकि तजम्मुल बाबा ने और 28 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया और उनके साथी बल्लेबाज ने बड़ा अच्छा साथ दिया यहाँ पे तजम्मुल बाबा का। समर अमीन जब दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए जैसे विकेट मिला उसके बाद समर को भेजा गया और 23 पर नाबाद 15 गेंदों का सामना किया। 6 ओवर 69 1 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की शुरुआत, पावर प्ले समाप्त, 69 पर 1 विकेट खोया समीर बेल तीसरे ओवर में और इससे पूर्व 2 ओवर 21 रन 1 विकेट, मात्र एक सफलता जो हाथ लगी है रॉयल गुडविल को, वो समीर बेल के खाते में इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, तेज तरार स्ट्रोक, लेकिन सीधे वहां खिलाड़ी के पास उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। ऐसे में रन संख्या इस समय टिकी हुई 69 1 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार दूर वाले छोर से समीर बेल। खूबसूरत वातावरण है, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि स्टंप्स की ओर आ रही थी, वापस खेला उसको रक्षात्मक रूप से, वहां तजम्मुल बाबा ने बगैर किसी रन के बेल गेंदबाजी कर रहे हैं और तजम्मुल बाबा सामने जिन्होंने 28 बनाए हैं, 16 गेंदों का सामना किया 69 पे 1 7वें ओवर में। जहां और अगर मैं समीर बेल की बात करें, ये नज़ीर तो यहाँ पे अपने कोटे का वो और तीसरा ओवर कर रहे हैं और वो एक वाहिद गेंदबाज है जिन्होंने अभी तक यहाँ सफलता हासिल की और गुलडान को चलता किया था। 21 रन देकर वो इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, लेकिन इससे पहले भी आकिब मीर ने एक अच्छा ओवर डाला और एक अच्छी गेंदबाजी आकिब मीर की जाने, लेकिन इश्तियाक रसूल आज खर्चीले साबित हुए एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा, लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद रुक कर आए और जहां इस गेंद को अपने बल्ले से लगने पर दिया, ऑन ड्राइव के गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई, बड़ी इत्मीनान के साथ 1 रन और पूरा कर दिया दोनों बैट्समैन। तजम्मुल बाबा जो ने 29 रन बनाए 70 1 विकेट के नुकसान पे और 10.50 के अवसर से यहाँ रन बना रही है टीम। 6.4 ओवर 2 के 2 खाना बाकी, 7वां ओवर पाने का। समर अमीन और तजम्मुल बाबा एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई इन दो बल्लेबाजों का भी, जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम
टीम का सवाल है। पहला मुकाबला कैफे बैककंट्री ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया रॉयल गुडविल के विरुद्ध। 70 पे 6.4 और समीर बेल गेंदबाजी कर रहे हैं। समर के लिए ये गेंद इस बार समर ने खेला, वापस बॉलर की दिशा में फील्ड कर लिया, वहां पर गेंदबाज समीर बेल ने रन बनने की संभावना को समाप्त किया और रनगति पे अंकुश लगाना होगा। एक विकेट तलाश नहीं, साझेदारी को तोड़ना होगा वहां समीर बेल को। अगर उसमें सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए एक दबाव जरूर ला खड़ा कर सकते हैं बल्लेबाजों पर। ये गेंद समर के लिए इस बार फिर लेग साइड में खराब गेंद और खमियाजा भुगता, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए समर के बल्ले से निकलने वाला जस्ट मौका छक्का। Partnership is 53 up to 32 balls, and look at the Jamal Baba, flawless. And it is Samar Amin who's under 29 of 17 balls. The Jamal Baba is under 29 of 18 balls. Look at these two lads, and if we compare, it's going to be contrasting character. One used just 17 balls for his 29, the other one used 18 balls to get to his 29. But the partnership is 50 plus now after 7 overs. We're going to be in over number 8. It's a breeze underway here, breeze around the center. Nice lush green outfield, and Sohail Azari is here. It is 76 for 1 after 7. We're going to be in over number 8. It's Akim to continue. Dilip is here. Thank you, brother. Wraps him on the pad, but outside the line of leg. Shot for LBW. Hop out, it shot and turned down by umpire, not shaken. So now I'm done. One more run added to the tally in the form of leg buys, and he's happy to survive. Scare gets to the other end. It's 77 for 1. We're in over number 8. Here is ball number 2. Akim here to Samar Amin. Apish, but just short a man at short extra cover. And he gets away with that one again. Survives Scare, unable to middle that one, and playing little away from the body. Let the ball come in, and then now for the shot. Here is Akimir again. 77 for 1. This time goes at it. There is a man, and he takes that one. It's wicket number 2 down. Goes for the slug sweep, and a sudden rush of blood, and find a Strug in place, and Strug does well. Takes that one. It's wicket number 2 down, and Samar Amin is on his way. 2 dots, and all of a sudden he lost his composure. देखिए जब आप लगातार डॉट पे खिलाएं बल्लेबाज को और दबाव बढ़ता चला जाएगा बल्लेबाज पर, नतीजा ये हुआ कि विकेट वहां मिला। गुलडान के बाद अब एक बेहतरीन 52 रनों की साझेदारी पर अपने के बाद अंततः उस साझेदारी को समाप्त किया। और कुल मिलाकर अब तक की दोनों सफलताएं, हालांकि एक सफलता समीर बेल को मिली, एक सफलता आकिब मीर को मिली। उन्होंने 2.3 ओवर में 14 रन देकर के एक सफलता प्राप्त की। 77 पे 2 विकेट, 7.3 8वां ओवर, लेकिन तजुमुल बाबा बीच मैदान में बने हुए। Baba is still there. He's under 29 of 19, and new man walks in at number 4 is Zaidar. Oh, this lad gets an opportunity because Rishi isn't present today. He missed out on today's occasion. He was having some issues with his body yesterday. He played that wonderful knock, and after that, and he was tired and travelled from Kupwara, that distant place of Kupwara, almost more than 100 kilometers, and coming back to home. And so he decided to rest today. It's turn of Zaidar now. Let us see what he has in store for all of us, how he's gonna apply himself, how he's gonna bat today. But he's another talented lad. He's a quality player from Budgam, and we have too many cricketers from district Budgam and Anantnag. It looks like it is simply like that Central Kashmir and South Kashmir possess a lot of talent, and we have too many cricketers from these two places. Few of them from South Kashmir, and most of them from Budgam, and 2 Budgam lads in the middle. One is Baba, and he's got Zaidar, who just accompanied him, who just walked out to the center, and he strolled out to center to bat alongside the Jamal Baba for his team Cape Country. And their skipper is Adil Rishi, but he missed out on today's occasion due to his personal issues. He will be back in next games, and it's going to be an interesting battle. Akim Mir to Zaidar. Let us find it out who's going to win the battle and who's going to put on a show. कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। जाहिर डार नए बल्लेबाज बाएं हाथ के आकिब मीर गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट की खुराक उनको मिल चुकी है। 7.38 ओवर में 77 2 विकेट के नुकसान पर कैफे बैककंट्री टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 2 विकेट जरूर मिले हैं, लेकिन यहाँ विकेट लगातार अंतराल के बाद चटकने होंगे। सफलताएं प्राप्त करनी होगी रॉयल गुडविल की टीम को। अगली गेंद यहाँ जाहिर के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, और यहाँ बीट करते हुए बल्लेबाज जाहिर को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 77 8वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। और जैसे यहाँ लगा कप्तान को कि यह साझेदारी लगातार
ख़तरनाक साबित हो रही है गेंदबाजी के लिए। और ऐसे में आकिब मीर का इस्तेमाल करके उन्होंने समर अमीन को पवेलियन का रास्ता दिखा और यहाँ पे उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिलाया और अपनी टीम को। हालांकि आकिब मीर से जो इससे पहले आपने कहा कि थोड़ा सा बचकर निकलना होगा, यहाँ बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि खासकर आकिब मीर एक बार फिर इस ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जिसमें अपना दाया पैर आगे बढ़ाकर गेंद के लाइन के पीछे आकर मोहतात अंदाज में गेंद को तिरछे बल्ले से खेला, पर उस खिलाड़ी तैनात स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। याद दिलाऊं, टॉस जीता मैदान के अंदर बैक कंट्री और बेशर उसके कप्तान ने उसके बाद बैटिंग करने का फैसला। रॉयल गुडविल की टीम इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। 8 ओवर 48 गेंदें मुकम्मल, 72 गेंदें आने बाकी, 77 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर बचे हैं। हालांकि 3 गेंदों से अभी खाता नहीं खोल पाए हैं जाहिर डार। तजम्मुल बाबा 29 पे नाबाद हैं, 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। आकिब मीर ने 3 ओवर में 14 रन दिए। क्या लाजवाब, बेहतरीन पैनापन, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, और पूरी तरह से बांध के रखा बल्लेबाजों को। एक विकेट जरूर समर को चलता किया, जो काफी विस्फोटक अंदाज अपना करके रन गति में उछाल दे रहे थे। न सिर्फ यहाँ पे उन्होंने यहाँ विकेट हासिल किया, बल्कि यहाँ एक लगातार डॉट पर खिलाया और बल्लेबाजों को एक अच्छी वापसी यहाँ पे करवाई अपनी टीम को। और अगर आकिब मीर की बात करेंगे, आप अंदाजा लगा से 18 गेंदें उनकी जानिब से मुकम्मल हुए, 14 रन देकर सफलता हासिल की और एक अच्छी वापसी आकिब मीर की जानिब से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नेवर की शुरुआत। यहाँ परिवर्तन क्या गेंदबाजी में दिखाई देगा? जी हाँ, परिवर्तन गेंदबाजी में अब देखने को मिलेगा। एक तेज गेंदबाज का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल, 8 ओवर में 77 2 विकेट के नुकसान पे माजिद हुरा और शौकत मैडी जो कि आज के ऑफिशियल हैं। जहां तक इस पहले मुकाबले का सवाल है, कश्मीर कप सीजन 2024 वर्ष, और ऐसे में यह पहला मुकाबला रॉयल गुडविल की टीम को आज अवसर मिला गेंदबाजी का, और कैफे बैक कंट्री ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। बड़ा बेहतरीन निर्णय। हालांकि शुरुआत में आदिल गुलडान का विकेट, लेकिन उसके बाद बाबर रानू की साझेदारी दूसरे विकेट के रूप में समर अमीन मैदान से बाहर चले गए। अभिजीत, तजम्मुल बाबा और जाहिर डार। देखिए, शुरू में यहाँ पे तेज गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल किया था और टीम के कप्तान ने, आपने देखा होगा नजीर, उसके बाद इश्तियाक रसूल ने जो 2 ओवर डाले हैं और वो 2 ओवर खर्चीले और गए हैं। उसके बाद उसे गेंदबाजी के लाइन से यहाँ टीम के कप्तान ने हटाया, स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, उन्हें एक अच्छी गेंदबाजी की। और अब काफी देर के बाद यहाँ एक बार फिर तेज गेंदबाज, नई गेंदबाज का इस्तेमाल इस ओवर में। पहली मर्तबा तेज स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन के नजदीक, क्योंकि अब पावर प्ले के बाद ज्यादातर जो खिलाड़ी है वो दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया गया गेंदबाज की, और तब तक बड़ी इत्मीनान के साथ यहाँ अपना छोड़ बदला दाई और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। 1 रन और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात आजिम राथर। हालांकि आपके पास गेंदबाजी में विकल्प आजिम राथर भी हैं, उनका प्रयोग करना होगा। और इन परिस्थितियों में यहाँ से किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे समय में लेना, मैं समझता हूँ खतरे से खाली नहीं है, संपूर्ण आहार है अपने स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल ये गेंद, और इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा, शानदार क्षेत्ररक्षण वहां समीर बेल द्वारा रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 78 पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद जाहिर डार और तजम्मुल बाबा की जोड़ी नाबाद। जो यहाँ पे हमारे दोस्त ने हालांकि वो करना शुरू किया, जैसे कहते अपनी जिंदगी के साथ नाइंसाफी करना, मुनव्वर का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि काफी सालों के साथ मैं यहाँ पे और मुनव्वर तनवीर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं एक खुशकिस्मत कमेंटेटर हूँ। शेख नज़ीर जो हमेशा हमारे कॉम्बॉक्स में बने हुए, या मुनव्वर तनवीर के साथ मुझे काफ़ी और काम करने का मौका मिला। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक बार फिर मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया और यहाँ पे मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। इस चीज़ से मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। जाता जमुल ने खड़े खड़े जाकर गेंद को निकाला, खिलाड़ी मिड ऑफ दायरे के अंदर तैनात, हालांकि वहां और खिलाड़ी इस बार गेंद को रोकने में नाकाम साबित है और गेंद जमीनी सारे सीधे वाइडिश लॉन्ग का बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका जस्ट बुखाराम आगाम का। गेंद बल्ले के साथ टकराने के बाद दंदराती हुई सीमा रेखा से बाहर, लेकिन क्या गेंद में गति थी जब स्ट्रोक खेला वहां तजम्मुल पापा ने। अगली गेंद रूप बशीर के, इस बार फिर खेला, बल्ला छोटा लेकिन गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका मिलता हुआ। यहाँ बल्ला हाथ से जरूर छूटा तजम्मुल बाबा के, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन चौका मिला। इस चौके के साथ जस्ट मौका चौका, रन संख्या आगे बढ़ती हुई कैफे बैक कंट्री की 87 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर पारी का चलता हुआ। यही तो इस बैट का कमाल है। आपने देखा होगा बल्ला हाथ से और जरूर जुदा हुआ पर और बैट ने धोखा नहीं दिया। जिस तरह से गेंद बैट से जाकर टकराई, गोली की रफ्तार से फाइनल का इलाका देखा गया और वहां गेंद ने, उसके बाद कोई खिलाड़ी मौजूद था ही नहीं और गेंद गोली की रफ्तार
जोरदार से और एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए लगातार यहाँ प्रेशर बना रहे हैं और गेंदबाजों के ऊपर तजमुल बाबा, क्योंकि आपने देखा होगा कम गेंदों का सामना किया, 22 गेंदों का सामना किया, 38 पर नाबाद है, 87 2 विकेट के नुकसान पे और 8.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ये ओवर हालांकि रूप बशीर की अगर बात करेंगे तो ये ओवर खर्ची लग गया, क्योंकि नजीर इसमें 2 चौके 2 रन कुल मिलाकर 10 रन खर्च के, एक गेंद अभी भी आने बाकी है। रूप बशीर कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए शुरुआत में, हालांकि एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ किस प्रकार से आगे का ये प्रदर्शन चलेगा, बड़ा दिलचस्प और देखने लायक होगा। और काफी महत्वपूर्ण स्थिति है, काफी महत्वपूर्ण समय है यहाँ मुकाबले का और ऐसे में देखना होगा, काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण दृश्य है इस खेल के। फिलहाल रन संख्या बढ़ती हुई 87 तक पहुंच चुकी है, एक गेंद का बाकी। रूप बशीर समय गेंदबाजी कर रहे हैं, ये पारी का कुल मिलाकर 9वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। रूप बशीर है गेंदबाज और इन परिस्थितियों में आखिरी गेंद देकर के तैयार तजमुल बाबा सामने होंगे। रन संख्या तजमुल बाबा की व्यक्तिगत 38-22 गेंदों से रूप बशीर आखिरी गेंद लेकर के 87 2 विकेट के नुकसान पर गुलडान ने 16 बनाए और समर अमीन ने भी तेज तरार 27 रनों की पारी खेली, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 9वां ओवर पारी का अंतिम गेंद लेकर के तैयार दूर वाले छोर से, यानी कि J&K बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी हो रही है। तजमुल बाबा सामने हैं, आखिरी गेंद लेकर के रूप बशीर चले बाबा के लिए। इस बार बाबा के जड़ में फेंकी हुई गेंद हालांकि स्टंप्स की ओर आ रही थी, उसको खेला जरूर लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक वहां से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। एक रन जरूर मिला, एक रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज। ओवर समाप्त हुआ 3 अतिरिक्त के साथ, 9 ओवर पूरे और कैफे बैककंट्री ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 बनाए, 2 विकेट खोए। 11 ओवर का खेल शेष है इस पहली पारी में। अभी भी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है। देखिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा यहाँ रॉयल गुडविल्स के और के गेंदबाज को, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि ये जोड़ी धीरे धीरे आप जाकर खतरा पैदा कर रही है। हर कोई गेंदबाज आकिब मीर के अलावा जितने भी अभी तक गेंदबाज आए हैं और हर किसी गेंदबाज ने यहाँ पे रन खर्च किया, हालांकि उनका काम था विकेट हासिल करना, पर विकेट हासिल करने के बजाय लगातार, हालांकि एक अच्छी विकेट है, स्पॉट विकेट है और इस विकेट पर सुबह भी हमने कहा कि इसमें रन नजर आ रहे हैं, खूब रन नजर आ रहे हैं, उसका फायदा तो मिल रहा है, पर यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, यहाँ से कुछ अलग तजुर्बा करना होगा रॉयल गुडविल्स के गेंदबाज को। जब तजमुल बाबा इशारा करे कि कितना स्कोर है, 88 जाकर टीम का स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीरा। गेंदबाजी में लगातार यहाँ नजीर परिवर्तन किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गेंदबाजों के ऊपर दबाव है, गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, बड़ी गेम है। दूसरी पारी में अक्सर बेशतर बड़े मैच में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। 10वें ओवर की शुरुआत और क्या यहाँ एक और गेंदबाज का चयन किया जाएगा? पहले ओवर में 11 रन खर्चे रूप बशीर ने, आके में रूप बशीर, उसके अलावा समीर बेल, नाग, 4 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया जा चुका है। अगर सामने वाले छोर से पहली गेंद और इस बार क्या बढ़िया स्ट्रोक है, वहां नाग दर्शक बनेंगे, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। जब तक खिलाड़ी पहुंच करके गेंद को फील्ड करते, हालांकि गेंद की गति खुद ब खुद कम हुई, लेकिन 2 रन पलट करके तजमुल बाबा और जाहिर डार ने पूरे कर लिए। 2 रन और खाते में जुड़े 92 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और धन्यवाद जहांगीर जॉन जो आज ऑफिशियल स्कोरर हैं, हर आंकड़ा हम तक पहुंचा रहे हैं और वो इस समय अपने कार्य में लगे हुए हैं। फिलहाल 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, गेंदबाजी का दायित्व जाहिद तराग के पास। तराग के समय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका चयन आज हुआ है प्लेइंग 11 में। एक बेहतरीन तेज गेंदबाज, लेकिन यहाँ देखना होगा क्या अपनी गेंदबाजी के दम पर कुछ बेहतरीन कर पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये गेंद और इस बार ऑप्शन से बाहर ये गेंद जगह मिली, लॉन्ग ऑन की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात, सफाई के साथ गेंद को फील्ड वहां पर कर नहीं पाए, लेकिन 1 रन जरूर पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 91 पे पहुंची। 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर गुलडान और समर अमीन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। It's 91 for 2. We're in over number 10. Jai Trak for the first time operating here for Royal Goodwill against the likes of Cafe Backcountry. Tajamal Baba into the 40s of just 25 balls, and his partner Zaidar, who walked in, is onto 1 of 5 balls. He used 5 balls, bit scratchy today. Slow start to his knock here. Here is Jaid again to Zaidar. That's in the air. Should be soft dismissal. Should be easy, and it is. And he closed with the bat face early. Ball arrived a bit late off the splice, and it flies in air. Balloon is up in the air. And the bowler does well himself underneath the ball and takes it in the end. Soft dismissal, and Zaidar is gone. It's wicket number 3 down, 91 for 3. And he was struggling since ball 1. Now he pressured to that pressure which was building around this lad. He was unable to break free in the end. He lost his shape. His bat rolled in his hand early. Off the splice, ball low was off.
जाहिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तजम्मुल बाबा अभी भी अभिजीत हैं 42 पे और ऐसे में वसीम नए बल्लेबाज आए हैं और देखना होगा वो तजम्मुल बाबा के साथ मिलकर किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। एक साझेदारी की आवश्यकता आन पड़ी है, लेकिन जरूर यहाँ सोच विचार चल रहा है। वहाँ आकमेर, नाग, रूपमेर और साथी खिलाड़ी वहाँ खड़े हैं, क्योंकि इस मंत्रा में है कि यहाँ से एक और विकेट चटकना होगा। जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा, पनपने नहीं देनी होगी साझेदारी, दबाव बनाना होगा और बड़े एक लक्ष्य से रोकना होगा यहाँ कैफे बैक कंट्री की टीम को। 91 पे 3, 9.3 के बाद 10 ओवर जाहिर तरह को मिल गई पहली सफलता। जैसे हालांकि आपने सही फरमाया, क्योंकि यहाँ लगातार अब नए नए गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और टीम के कप्तान जिस तरह से अब एक और गेंदबाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि लगातार शायद वहाँ पे थोड़ा सा वो जो खतरा पैदा कर रहे थे, हालांकि यहाँ बल्ले बाले कि वो बैट्समैन अभी भी मैदान के अंदर नाबाद है। तजम्मुल बाबा 42 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 51 3 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। दूसरी बात है कि यहाँ विकेट की जो तलाश लगातार थी और टीम रॉयल गुडविल को, और उसके बाद यहाँ जाहिद तराक का इस्तेमाल किया, उन्हें सफलता हासिल करके वहाँ जाहिद डार को, बायात के बल्लेबाज को, और यहाँ चलता किया। डगआउट से नए बैट्समैन अब वासिम आए बैटिंग करने के लिए, तजम्मुल बाबा का साथ देने के लिए। पहली पारी जारी, टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का जो फैसला किया, कि उस फैसले को सही साबित करना होता है बल्लेबाज को। अभी तक वो सही साबित हुआ, क्योंकि अभी भी काफी सारे ओवर आने बाकी, 10 ओवर अभी भी आने बाकी। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार अच्छा खासा उछाल, अपने बल्ले को फिजा में बुलंद किया, वहां नए आए बैट्समैन वासिम ने और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। डॉट गेंद के साथ 10 ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल, 51 हालांकि 4 गेंदें आप जाकर मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा ओवर गया जाहिद तराक का, जिसमें उन्हें सफलता हासिल करके और 3 रन खर्च किया अपने कोटे का पहला ओवर का। जैसे यहाँ नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया, हालांकि अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, और यहाँ ये सफलता, हालांकि परिवर्तन करना टीम के लिए रंग लाए। इस ओवर में अगली मरतबा ड्राइव किया, वहां इश्तियाक रसूल तैनात, उन्हें तेजी के साथ गेंद के ऊपर आकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ ये 10वें ओवर का खेल जारी है। अच्छी वापसी यहाँ, और अभी तक रॉयल गुडविलर्स गेंद की गेंदबाजों की जाने से, क्योंकि ये ओवर बड़ा अच्छा गया। आकिमीर ने 3 ओवर डाले, अच्छी गेंदबाजी की, उन्हें कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 14 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की। लंबे कदमों का रन, तेज कदमों के साथ एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा बल्ला हवा में, और इस बार फिर से स्ट्रोक लेने की कोशिश की वहां बैट्समैन ने, पर गेंद और बैट में कोई मुलाकात नहीं। सीधी रहती हुई गेंद सिके विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ इस अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अच्छा ओवर गया यहाँ, और जाहिद तराक का कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीरा। आधा सफर तय किया, आधा सफर आना बाकी है। 10 ओवर पूरे और 10 के बाद 91 बने, 3 विकेट खोए। सबसे पहले आदिल गुलडान 16 रनों का योगदान, और दूसरे विकेट के रूप में समर अमीन 26 रन बनाए, और तीसरे विकेट के रूप में जाहिद डार 7 रनों का योगदान दिया। 3 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तजम्मुल बाबा जो कि आज प्रारंभ करने उतरे थे पारी का, आदिल गुलडान के साथ अभी भी अभिजीत हैं, नाबाद हैं 42 पे। यहाँ पे त्रापे से हमारे दोस्त यहाँ पे तमाशा देखने के लिए इस मैच का, आपने त्रापे में एक मैच किया होगा, हालांकि हमारा एक खूबसूरत इलाका है, तो उस मैदान से हालांकि ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं त्रापे से। इस वक्त इस मैदान के अंदर ओवैस अहमद रेशी साहब इस मैच का मज़ा लेने के लिए, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है जब दूर दूर से और दर्शक आते हैं बड़े मैच का और एंजॉय करने के लिए। हालांकि वहाँ हमारे साथ ओवैस अहमद रेशी साहब इस वक्त त्रापे से और आए हैं इस मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा लेने के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करके दायात के बैट्समैन को इस बार उठाकर खेला। पीछे खिलाड़ी हैं क्योंकि, और अब ज़्यादातर जो खिलाड़ी है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी है, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी को लगाया गया। मिड ऑफ अभी भी दायरे के अंदर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि नजीर मेरे ख्याल से फाइनल का इलाका खाली, और सुके लेग पर वहां समीर बेल को तैनात किया गया। 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी ऑन साइड में और 5-4 की जमावट के साथ वहां गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा कंधे का इस्तेमाल किया और यहां जोरदार तरीके से मारा तजम्मुल बाबा ने, और गेंद सीधे सुकर लेग के ऊपर से सुकर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक तजम्मुल बाबा के बल्ले से, जस्ट बुखारा छक्का जरूर मिला, और बाबा इस शैली के बल्लेबाज हैं, आप कहां उनको गेंदबाजी करेंगे। एक बार वो अपने रंग में आ जाएं तो निश्चित तौर पे वो समा रंगीला कर देते हैं। और ऐसे में 99 रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी। 11वां ओवर बाबा पहुंच गए 49 पे 27 गेंदों से। अगली गेंद बाबा के लिए, और इस बार तिरछे बल्ले के साथ अंतिम समय बल्ले का मुंह खोला, दौड़ पड़े रन के लिए 50 पूरे, अर्धशतक तजम्मुल बाबा का पूरा हुआ। 50 रन उन्होंने बनाए मात्र 28 गेंदों से, 6 चौके और 2 छक्के उनकी पारी में। 178 के स्ट्राइक रेट से 50 पे नाबाद अभिजीत बल्ला हवा में लहराया। क्या खूबसूरत ये पारी। 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 100 on the board. 100 comes up in over number 11 for the loss of 3. And talking of Baba, he brought up his 50 of 28 balls. Good knock. Looked
in control and talking of that sublime touch. He's in golden touch nowadays. And yesterday we saw that he swept all the awards in RCL Ramal Cricket League, best batsman of the tournament, and super sixes award, and most number of sixes in the tournament, 43 under his belt. And that's why he's known as Sixer King from Budgam, tall lanky Baba. And it's 1-1 on the board. He's gonna face the likes of Roe Bashir. It's Budgam against Budgam. It's diamond cuts diamond, ice versus ice once more. We saw yesterday, again it's repeating here at TRC Sports Field. It's Roe Bashir, he's from Budgam Pacer, and tall lanky Tajamul Baba, he's also from Budgam. We have too many boys from Budgam playing in today's match. Roof on the other side, Samar Amin on this portion, cousins to each other. These Samar Amin and Roe Bashir playing up against each other here at the center of TRC. What a place to be. Golf Club on one side, that JNK Bank headquarters on the other side, and we have TRC Football Sports Field over here. On the right shoulder, on the left shoulder, it's Golf Club, and that Rajmarg, you call it, National Highway end. And what a place to be. It's 101 for the loss of 3 after 11. Here comes the fresh over. First ball of Jaitrag. Slashes hard, beats the man at third man, runs 4 of them. He goes hard at it, Wasim on that occasion, and find a Spence. And they're just because of a quality shot. And Nazir, once again, I'm going to repeat my own words. It reminds me of Virender Sehwag and a slash off the back foot without any foot movement, then slapping the ball. And he slapped it away behind square on offside, down to the third man for 4. 105 for 3. Here he died again to Wasim. Wasim with the high backlift, waits for, good delivery. There is shot for caught behind. Everyone went up in appeal, but turned down by umpire Maddy there, and he's unmoved. He gets away with that when he survives through the gate there, Nazir. Between bat and body there is a little gap, and he need to narrow that gap. Don't let the ball go through that. It's better to bring bat and body close together, then block it back to the bowler. But there is a big space, big corridor, and you need to avoid these things. This is the silly mistake of batter. Need to avoid these things. There should be not that much gap. Here is Jaid again. This time comes down the wicket of the queue and goes down to the third man. And can't understand why he decided to launch that one, having runs on the board. And it is Anantnag West Cricket. It is someone writes in, can I join you? And Nazir is asking you for permission. But with that single, it's 106 for 3. Thank you very much, all the beloved listeners on Jig Sports Summit. Civil love which keeps we people motivated, and we love to continue. Muzammil and others, thank you very, very much again. Here is Jaid again, once more in this over. 106 for 3. This ball number 4 to Baba, and in the zone for Baba. And look at Baba, he's eyeing that corner zone, but can't middle that one up the queue end. Nonetheless, gets away with that one. It didn't go on to hit the stump as it rebounded off his shoe, off his boot to the cover, and no harm done. It's 106 for 3. This over number 12. We are in Kashmir Cup Season 2, match number 1 underway. The inauguration game is underway. Inaugural match is underway. Here is Jaid again once more. Good delivery. Batter line full of on. But look at this lad and his bat speed. He throws his bat at it and keeps it away to wide of mid-off. One more run. 107 for 3. And that brings Wasim on strike. 11वां ओवर पारी का 107 3 विकेट के नुकसान पर 7 पे वासिम निसार और उनके साथ तजम्मुल बाबा 51 पे 31 गेंदों से। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि उस गेंद का पीछा जरूर किया था, पंजों के बलों चलते हुए कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट की बरकत स्तर में चली गई बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ, पहला 23 पे, दूसरा 77 पे, तीसरा 81 पे। 107 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर पूरे हो चुके हैं। 107 रन बना लिए हैं। 8 ओवर का खेल बचा है और 7 विकेट अभी भी सुरक्षित वहां रॉयल गुडविल के विरुद्ध बैक कंट्री के। देखना होगा कैफे बैक कंट्री क्या लक्ष्य देगी विपक्षी टीम यानी कि रॉयल गुडविल की टीम को। कश्मीर कप एडिशन 2024 पहला मुकाबला, पहली पारी, 12 ओवर में 107 बनाए कैफे बैक कंट्री ने। 3 विकेट गए और पहला विकेट गुलडान के रूप में, दूसरा विकेट समर अमीन के रूप में, तीसरा विकेट जो था वो जाहिर डार के रूप में। तो ऐसे में 3 विकेट गवा दिए हैं और कैफे बैक कंट्री ने 12 ओवर में 107 रन बनाए, 3 विकेट खोए। तो जमल बाबा 51 पे नाबाद, साथ में
में वसीम जो कि 7 महीने बाद 9 गेंदों का सामना किया। अंतिम 8 ओवर का खेल बचा है। जाहिद तराग ने 2 ओवर में 9 रन खर्चे, 1 विकेट उन्हें मिला। फिलहाल ड्रिंक्स इंटरवल इस समय मैदान में लिया गया है और देखना होगा ड्रिंक्स के बाद का खेल जब प्रारंभ होगा। 8 ओवर में अब जाकर के तजम्मुल बाबा जमे हुए बैटर हैं और उनकी निगाहें जम चुकी हैं, तो यहां से कुछ बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज अपनाने का वो प्रयास करेंगे। कुछ बड़े स्ट्रोक लगातार उड़ने के लिए, लेकिन यहां से और ज्यादा आक्रामक शैली वो अपनाएंगे जिसके चलते एक विशाल लक्ष्य तक पहुंच सकती है कैफे बैक कंट्री की टीम। जहां और कुल मिलाकर आपने सही फरमा के तजम्मुल बाबा को अब जिस तरह से उन्हें ये विकेट रास आई और ये मिट्टी रास आई, एक अच्छी पारी खेली है और जमे हुए बैट्समैन ने तजम्मुल बाबा 51 रनों की पारी खेली, 31 गेंदों का सामना किया, 107 पर 3 विकेट गंवाए और 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। 8 ओवर आने बाकी, तो कोशिश रहेगी यहाँ से ज़्यादा अब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अब स्कोर बोर्ड को चलाया जाए, एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि इश्तियाक रसूल, इश्तियाक नाग, आकिब मीर जैसे खिलाड़ी हालांकि वहाँ रॉयल गुडविल्स के उस टीम लाइनअप पे, तो यहाँ कोशिश रहेगी कि एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि मौका भी है, अभी काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है और ऊपर से तजम्मुल बाबा मैदान के अंदर जमे हुए खिलाड़ी। आकिब मीर एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए, आकिब मीर हालांकि अपना अंतिम ओवर करने के लिए और पानी के वक्फे के बाद की पहली गेंद इस ओवर में पहली मरतबा, हालांकि खड़े खड़े जाकर गेंद को हालांकि मिड ऑन की जानिब खेला, खिलाड़ी मौजूद है, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आकिब मीर 3.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है, 14 रन देकर उन्हें सफलता हासिल किए। तो इस तरह से ये गेंद पीछे खिलाड़ी है, क्या कैच किया जाएगा? जी हाँ, नजीर विकेट मिला, आकिब मीर ने सफलता हासिल की, अच्छी गेंदबाजी। एक और विकेट आकिब मीर के नाम, दूसरे सफलता आकिब मीर के नाम और अंततः तजम्मुल बाबा की पारी का अंत होता हुआ 107 पे चौथा विकेट। 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बाबा ने 51 बनाए, 33 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक बेहतरीन पारी होने के लिए इस मुकाबले में। Baba is gone here. He falls, he tumbles, he plunges into the deep gorge, and this is a big wicket, huge wicket this, in form of Baba, who was going off to the bowlers. He was middling the ball for quite some time. He was unable to middle it, now lost his shape and balance. He's caught at mid-wicket area. So that brings new batter. It's a fresh pair out in the middle. Now Wasim or Wasim and his partner, these two need to get together and stitch a partnership. There isn't enough on the board at the moment. Talking of this team, if we compare these two teams, talking of Royal Goodwill, they have Nog in the lineup. They have Akeem Mir in their lineup. So you need to understand that there's some of the big lads who can launch them big, who can take bowlers on. So you need runs on the board. You need in excess of 180. Around that will make it a good contest between bat and ball. But at this very crucial juncture, Cape need a partnership to push it further, to make it possible for their side to get there. 180 around that, in the vicinity of 180, 190s will make it a good contest. Anything below 180, that's going to be a psychological advantage with batting team second, because Nog and Akim will definitely fancy their chance if they have to score in excess of in around 160, 170. If they have to chase 171, 160, 170, I think it's going to be gettable. Oh, he deliberately padded on that occasion, and there is a shot for LBW, and umpire turned down that appeal, and he says height is the reason. Deliberately padded, and it goes down to the long stop boundary for 4 runs, 4 of them, and 4 leg byes signaled by umpire Majidura, not given. He deliberately padded that when he didn't offer any shot, but the height is the another reason. But padding deliberately, offering no shot, is something fishy, and it isn't easy. You can't do that. And if it is outside the line of if it is outside leg or outside off, then you can pad it deliberately. But when it's pitching within the zone, you can't pad it like this without offering a shot. But he's talking about that height is the reason. Well, let us see. It's Nelson on the board, 111 for 4. I was talking about that 180 will be a good target here, but at this very crucial juncture, they are 111 with 4 down. Now the inexperienced lads need to come in, and they need to understand that if they put on a show, and they need to bat out of the skins. I think no, there is Amir Sofi also present there, and if he's the power of team, then there is some batting to come, and they can still push it further and take it deep as possible. And it's better to take it deep, Nazir, a partnership here, and push it further till over number 20. And it is Nelson for the loss of 4. Apish, and goes down to the third man. No one is there, no production at all. And finds the fence again. Apish doesn't bother to keep it down. And in the gap too, just Bukhara 4. Each and every run is important, Nazir. It's like gold dust.
Every run will mean that bowlers need to compound their agonies. Pressure will be building on bowlers, and this is how you can transfer the pressure. Keep rotating strike and hit the odd balls out of the center and transfer that pressure onto the bowling unit, and they will commit mistakes. Look at that one again. A bad line this time down the leg side. Little shuffle on that occasion, but find his man in place. Can't put it away, but nonetheless picked up a single. एक रन और मिला यहाँ खाते में, और एक रन के साथ रन संख्या अब 116, 4 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी। आकिब मीर 13वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट उन्हें मिले, 19 रन उन्हें खर्चे और अगली गेंद को वापस खेला बॉलर के दिशा में, वहां रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, 13 ओवर पूरे हुए और 13 ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन बनाए। हालांकि तजम्मुल बाबा 51 रन बनाकर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 116 पे 4, 13 पूरे, 7 ओवर का खेल बचा है। वसीम 7 और शब्बीर रेशी 5 पे नाबाद हैं। यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। फिलहाल 7 ओवर का खेल बचा है, यानी कि निर्धारित 42 गेंदें अभी भी शेष हैं। 6 विकेट सुरक्षित जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला वर्तमान स्थिति में और अच्छी खासी दर्शकों की संख्या यहां टीआरसी के मैदान में उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। और जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वह दर्शकों से ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत और अब जाकर के संभवतः यहाँ गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। आजिम राथर को संभवतः लेकर के आए हैं, अभ्यास कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज और अच्छी खासी वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां तक आजिम राथर का सवाल है, एक दिग्गज ऑलराउंडर है, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनके 4 ओवर मैं समझता हूं काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे समय में उनको लेकर के आए गेंदबाजी में जहां आवश्यकता है रन गति पे अंकुश लगाने का। And that's a good move. Will it work? Let's find it out. And you're absolutely right. A good change here in the bowling. Azim, he's a handy bowler. He can bat well, but he's a quality spinner. Let us see how he's going to bowl today. Is he going to apply more amount of pressure here as we watch Azim for the first time in this match? Azim first ball. Oh, look at that twist and turn and twirl there. But batter somehow keeps it away to the offside. No run there. He dabs it in front of cover area. No run there. It's a dot ball. Good start and ever starts off with the dot. There isn't slip in play. Slip comes out and again third man is left back, and oh, this is good use of the foot there. Good foot movement there, and using his foot movement to perfection. Using his speed there, Nazir comes down the wicket, goes ahead few steps, then drives it straight down towards wide of long off. A single is all he's gonna get here, and that single will mean Wasim on strike. He's on to 7. This time flight on offer wraps him on the pad, turned down by umpire Maddy. He gets away with that one, and Azim is surprised there. He offered the flight, given loop and air to the ball, and Wasim Raza arrives here. What's going on, buddy? Raza is the part of their side. Yeah, he's the part of their side. Oh, good delivery. Better line again. Tight line again. Right on money again. Good delivery. This good start from Azim Nazir. Terrific lines, terrific lengths on offer here. Straight away in his very first over. And he's trying to put brakes on. Here is Azim again. On strike is Wasim, who's on to 7 of 12 balls. Drives the ball this time. Wide of extra cover. Could be tight. Needed direct hit. And he hurls that one with tremendous sense of urgency, but to no bell, 2 more runs at it. Overthrows, but there was Samir Bell backing up, who does well to stop the ball, but not before the 2 batters crossed over for the second one. It's 119 for the loss of 4, as we are in over number 14. As here is Azim again, he's in his very first over. He bowled 5 balls and conceded 3 runs, but I'm still surprised at why there isn't third man in place. Good delivery again. And he's trying to bowl to the field. That's a good move from bowler. Knowing that there isn't third man in place, he's not giving too much width and off. He's keeping it simple, tight, wicket to wicket. Again, little loop there, and bowler batter right behind the ball. Plays it back along, no run. That marks the completion of another good over here. Tight over, economic one. Just 4 of it. 14 done, 120 for the loss of 4. 6 ओवर का खेल बचा है और 120 रन बनाए, 4 विकेट खोए। आदिल गुलडान, समर अमीन, जाहिद डार, तजम्मुल बाबा, ये 4 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज कैफे बैक कंट्री के आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। वसीम और शेख शब्बीर रेशी की जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि वसीम ने 10 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया और शब्बीर रेशी ने 6 का अभी तक योगदान दिया है 5 मात्र गेंदों से। 8.57 प्रति ओवर के हिसाब से 120, 4 विकेट खोए, 6 ओवर का खेल। समीर बैल 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण और ऐसे में 15वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई
कश्मीर कप एडिशन 2 2024 वर्ष है और ऐसे में इस सत्र के अंतर्गत आज पहला मुकाबला उद्घाटन हुआ इस प्रतियोगिता का और इस उद्घाटन के अंतर्गत ये पहला मुकाबला रॉयल गुडविल और कैफे बैककंट्री के बीच खेला जा रहा है। हालांकि रॉयल गुडविल को आज अवसर मिला था गेंदबाजी का, विटास हारे थे और ऐसे में शुरुआत बहुत तेज तरार देखने को मिली। वहां गुलडान और तजमुल बाबा, गुलडान जल्दी आउट होकर मैदान से चले गए। समर अमीन और तजमुल बाबा के बीच वो बेहतरीन 52 रनों की साझेदारी फिर जाहिर डाल रहा है, उन्होंने भी थोड़ा सा योगदान दिया, वो चलते बने। फिलहाल समीर बल नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट वॉकर चौका मिलता हुआ पहली गेंद पर स्वागत किया समीर बल का और इस चौके के साथ वसीम 14 पर पहुंच गए। रन संख्या कैफे बैककंट्री की 124, 4 विकेट के नुकसान पर तेज धूप, 30-32 के आसपास तापमान और ऐसे में J&K बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एंड से समय गेंदबाजी हो रही है। समीर बल गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद और इस बार फिर उसी क्षेत्र में खेला, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति लेकिन कहानी फिर वही उसी क्षेत्र में खेला, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, एक साझेदारी पनप रही है लेकिन इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। एक सम्मानजनक लक्ष्य तक रोकने से यहाँ बेहतर तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, स्टंप्स को कवर किया, शफल किया ऑफ स्टंप की ओर, हालांकि खेला आकिब मीर की ओर, आकिब मीर ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 125, 4 विकेट के नुकसान पे 14.3 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी हुई गेंद, कट जरूर किया, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाह रहे थे, जैसे देखा फील्डर उस चपाटा मार रहे हैं, वापस सुरक्षित अपने कदम क्रीज पे खींचे, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। 126 पे 4, 15वां ओवर, 2 गेंदों का आना बाकी और समीर बल गेंदबाजी विश्लेषण देख लेते हैं। 3.4 ओवर, 34 रन, 1 विकेट और इस बार स्कूप किया खूबसूरत तरीके से, लाजवाब, बेहतरीन, खाली इलाका, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका, चतुराई भरा स्ट्रोक, हालांकि गति कम थी वहां गेंद में, तो ऐसे में समय मिल गया, वहां अवसर मिल गया इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में। कैफे बैककंट्री 130 पे पहुंची, 4 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी, 15वां ओवर, पहली पारी चल रही है और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शकों उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अगली गेंद को फिर ऑफ साइड में खेला जरूर, हालांकि रन बनने की संभावना जरूर थी, 1 रन तो मिला, 1 रन से सुरक्षित और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ। जी हाँ, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 131, 4 विकेट के नुकसान पर शबीर ऋषि 7, वसीम 20। 5 overs remaining, 30 balls are gonna come. Well, ground stop is still working on some patches there on areas, which isn't good, I think, during the play. But it is 131 for the loss of 4 after 15 overs. 30 balls, 5 overs are gonna come. 10 an over will mean 50. That means that will take it to 180. Or 11 an over will give them something around 200. And that's going to be mammoth total for Royal Goodwill. But in a T20 match, anything beyond 161.7 to makes it a good contest, because you need 8 an over or shade over 8 each and every over, and that keeps you guys on your toes, because you can't be rest assured until the dream is not achieved, the destiny is not achieved. And coming back to the game, it's 132 for 4. We are in over number 16. First ball we saw single coming, and what's gonna come on the very next ball, let us see. And looks to cut, and he misses the liner ball completely. This time he given too much width on that occasion, width on off, and bowled it wide of the off. Can't understand why he offered that much width, but beaten the batter there. Next one, Shapers for that scoop shot and misses the liner ball completely. He drifted a bit down the leg side and called as a wide. One more run added to the tally, but this time he drifted it down the leg side, far too down the leg side. It's 133 for 4 in over number 16. As Azim continues to bowl, he's in a second over this time. Shot for caught behind, ball popped out of his gloves. Should have been taken, there was an inside edge, but he gets away with that one again. This lad, it is Shabir Rishu, struggling at the moment. It's better to stick to basics and rotate strike, get to the other end. Let Wasim take charge, who's under 21 of 19 balls. He got his eyes in. It's better to rotate strike. Chewing like chewing gum. Playing dot deliveries isn't good at all. Wide of extra cover in the gap too. Should find the fence. It does. Goes past everyone into the fence for 4. And that was brought to you by Just Bukhara. Partnership is 30 of 20 balls. But that's a good shot. Little inside out. And beats that short extra cover to perfection. There was Ishtiaq Rasool station it. Just wide of the man. And it goes past everyone. Healthy boundary. Just Bukhara 4.
He goes into the double figures. Rishi was struggling all of a sudden, find his middle of the bat. The next one, oh, all of a sudden reversing his stance and wanted to go for that switch hit. Doesn't connect and is beaten in the process. It's a dot ball again. As we watch Azim Ratta down the leg side, all beaten. Fielder in pursuit, can't get to the ball. Ball wins the race. And that's for its leg by signal by umpire. Another four that were brought to you by Just Bukora. 141 on the board, needless from Azim Rathria. This is the second boundary of the over. Pressure was building all of a sudden. This over we saw two boundaries coming and batters were able to break free. One in the form of extras, one off the bat. But this is what they need at the moment. It hardly matters how they come. They need runs over here. देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं क्योंकि रनों की आवश्यकता थी और वो रन जरूर मिले। 141 4 विकेट के नुकसान पर ये अब तक का लेखा जोखा है इस मुकाबले का। हालांकि अभी भी 4 ओवर शेष बचे हैं इस पहली पारी के आधार पर और देखना होगा इन बचे हुए 4 ओवर्स में कितने रन बटोरने का प्रयास करेंगे। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का प्रयास ज़रूर होगा दोनों बल्लेबाजों का। जहां तक कैफे बैक कंट्री की बल्लेबाजी का सवाल है, वसीम रजा, आबिर सोफी अभी आने बाकी हैं, तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प देखने लायक। और आबिद गुल भी टीम में है जहां तक सवाल है कैफे बैक कंट्री की टीम का। 141 4 विकेट के नुकसान पर 16 पूरे 4 ओवर का खेल जाहिद तराक को एक बार फिर लेकर के आए दूसरे स्पेल में। इससे पूर्व 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, बहुत ही बेहतरीन नपितुली अनुशासित गेंदबाजी, पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखाई दिया। पारी का 17वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। कैफे बैक कंट्री टॉस जीतने के बाद 141 4 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद लेकर के सामने वाले छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी के पास कोई अवसर नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका मिलता हुआ पहली ही गेंद पर। और तराक के विरुद्ध इस प्रकार के स्ट्रोक आसान नहीं होते हैं, लेकिन जब आप विड्थ देंगे बल्लेबाज को तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चौका मिला 145 4 विकेट के नुकसान पे 17वें ओवर में गेंदबाजी होती है रॉयल गुडविल की टीम। हालांकि एक अच्छी खासी बल्लेबाजी उनके पास भी है, तो इन परिस्थितियों में आसान नहीं रहेगा। हालांकि दूसरी पारी में किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे। क्रिकेट में निश्चिंताओं का खेल 17वें ओवर की गेंदबाजी कैफे बैक कंट्री के लिए 145 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद तराक, सामने वसीम जो कि 25 पे नाबाद है। इस बार फिर बेहतरीन लाजवाब उड़ता हुआ स्ट्रोक, सीमा पार, जस्ट बोकारा छक्का। नजीर आवाज कहां से आई? वो जो दोहरी आवाज है वो कहां से आई? वो जो सामने बाउंड्री लाइन पर जो कवरिंग है वो टीन लगाया हुआ है और वहां जाकर के गेंद टकराई। निश्चित तौर पे कुछ बड़े स्ट्रोक अंत में यही होता है जब आप पे दबाव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत में आपने 4 विकेट को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट किया और अब जाकर के बेहतर तरीके से उस पारी को समाप्त करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। तराक अगली गेंद लेकर के 10 रन खर्च कर चुके हैं 2 गेंदों से। सामने इस समय वसीम है जो कि 31 पे नाबाद 21 गेंदों से। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था, गति को कम किया, हालांकि ऐसे तैसे करके उसको ऑफसाइड में जरूर खेला। 1 रन तो मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन से संतुष्ट और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 152 पर पहुंची। 4 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद शेबीर ऋषि और उनके अलावा जो कि 11 पे नाबाद 12 गेंदों से वसीम ने 31 बनाए और वो 22 गेंदों का सामना किए। 9.21 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं तराक। 2.3 ओवर 20 रन 1 विकेट, 16.3 कैफे बैक कंट्री 152 4 विकेट के नुकसान पे। तराक चले अगली गेंद और इस बार फिर सीधे बल्ले से खेला वापस लॉन्ग आउट की ओर। उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक वे गेंद को फेल करते पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दिशाहीन थ्रो यहां और 2 रन का अवसर मिल गया पर्याप्त दोनों बल्लेबाजों को। 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 154 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में। जहां अभी ज्यादा ओवर आने बाकी नहीं तो कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ स्कोर बोर्ड को हालांकि लगातार चलाने की कोशिश है बल्लेबाज, जिसमें ये ओवर खर्चीला गया 1 चौका 1 छक्का। उसके बाद आपने देखा कुल मिलाकर 13 रन आए इस ओवर से। 4 गेंदें मुकम्मल 5वीं गेंद करने की तैयार हैं। इस बार अपने पंजों बल उछलते हुए गेंद को कवर की जानिब खेला। उस इश्तियाक रसूल तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया स्कोर में 1 रन का। और शबीर ऋषि 13 से बढ़कर 14 पर नाबाद है और वासिफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की नज़ीर, क्योंकि दबाव और प्रेशर में उन्हें बल्लेबाजी को और प्रेशर से और दबाव से बाहर लाया अपनी टीम को। 32 पर नाबाद है और 22 गेंदों का सामना किया। 9 2 और 1 की औसत से टीम रन बना रहे। और दूसरी बात यह कि उनके जहन में यह भी होगा कि सामने वाली टीम किससे कम नहीं, कि वहां पे भी 1 से बढ़कर 1 बल्लेबाज है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि रॉयल गुडविल की अगर हम बात करें उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी लाइनअप है और दिग्गज खिलाड़ी हैं। जहां नाग होंगे, आकिब मीर है उनके पास। उसके अलावा अगर अन्य बल्लेबाजों की बात करें, रूपमीर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही बेहतरीन जाहिद की बात करें, हालांकि जाहिद तराक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं।
वाइड का इशारा वहां पर, और उसके अलावा आजिम राथर भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। तो कुल मिलाकर बल्लेबाजी में दम का भय जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल। फिलहाल 155 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का आना बाकी, जाहिर तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। कोशिश रहेगी नजीर यहाँ पे जो अब अंतिम ओवर आने बाकी या कुछ गेंदे और अभी भी आने बाकी है, इसके बाद भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 19 गेंदे आने बाकी है। तो कोशिश रहेगी गेंदबाजों की कम अज कम स्कोर पे रोका जाए यहाँ और टीम को और बल्लेबाज को। लेकिन वसीम एक अच्छे बल्लेबाज, जमे हुए बैट्समैन है, अब जाकर ये दारमोदार उनके ऊपर रहेगा कि वो किस तरह की बैटिंग करेंगे, खासकर इन डेथ ओवर्स में। कुल मिलाकर ये और पारी का 17वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 157 4 विकेट के नुकसान पे, जहां 18 गेंदे 3 ओवर आने बाकी है, जिसमें और त्राग ने 3 ओवर 25 रन देकर एक सफलता हासिल की है। 28 गेंदों से 50 की साझेदारी नाबाद। 5वें विकेट के लिए शब्बीर रेशी और वसीम द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन साझेदारी अंतिम ओवर्स में, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी थी जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। अंतिम 3 ओवर का खेल 9.24 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। बैक कंट्री की टीम इस समय एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई 6 विकेट सुरक्षित 17 के बाद 157 4 विकेट के नुकसान पे 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और देखना होगा अंतिम 3 ओवर में कितने रन बटोरने का प्रयास होगा यहाँ कैफे बैक कंट्री द्वारा। और बड़ा दिलचस्प और संघर्षपूर्ण मुकाबला ये चल रहा है। कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते 157 4 विकेट के नुकसान, और निश्चित तौर पे और ये दिलचस्प सूचना हमारे पास पहुंचती हुई इमरान भट्ट जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है। हालांकि आदिल रेशी की अनुपस्थिति में उनके भाई जो हैं शब्बीर रेशी वो कार्य निभा रहे हैं, वो कार्य निभा रहे हैं, और उनकी हमने पहले ही जिक्र किया कि उनकी अनुपस्थिति के यहाँ चलते शब्बीर रेशी बहुत बेहतरीन तरीके से इस पारी को आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल रन संख्या 17 ओवर पूरे 157 4 विकेट के नुकसान पर शब्बीर रेशी 14 गेंदों से, वसीम 33 गेंदों से 17 के बाद 157। और नजीर सबसे बड़ी बात है कि इश्तियाक रसूल अब काफी देर के बाद उनकी याद आई, क्योंकि उन्होंने आज काफी और रन खर्च किए जब शुरुआती गेंदबाज के तौर पर उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए थे यहाँ के टीम के कप्तान ने। और क्योंकि आज जाहिर डार ने मैदान के अंदर टॉस किया था, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। मंसूर, अगर गेंदबाजी विश्लेषण बात करें, सबसे जो प्रभावित गेंदबाज आज रहे वो आकिब मीर, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी रही है आकिब मीर के। हालांकि आकिब मीर एक अच्छे गेंदबाज है, उनके सामने खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और वो एक बार फिर यहां साबित कर दिया कि इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, और गेंद सीधे वासिम के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। बेहतरीन स्ट्रोक, जस्ट मुखरा चौका मिला पहली गेंद पर, और नाग लगातार खर्चीले साबित हो रहे हैं। 2.1 ओवर 37 रन खर्चे, उन्हें सफलता अभी तक मिली नहीं है, और रन संख्या 161 पहुंची कैफे बैक कंट्री की 4 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर नाग अगली गेंद लेकर के चले, उनकी गेंद फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अतिरिक्त उछाल, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अच्छी खासी उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तने में बगैर किसी रन के। और जहां विकेट कीपर ने बाकी बचा काम तो मुकम्मल किया, डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी, पहले गेंद पर चौका लगा, कुल मिलाकर 37 रन खर्च के तीसरा ओवर कर। इसके बाद भी एक ओवर आना उनका बाकी इस ओवर में अगली मरतबा लगी यहाँ, और खड़े खड़े जाकर और गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी 1 रन मिला, इस 1 रन के साथ अब यहाँ वासिम के खाते में 1 रन, हालांकि वो 38 पर नाबाद, अच्छी बैटिंग की, 26 गेंदों का सामना किया, और शब्बीर रेशी भी आप जाकर बखूबी उनका साथ दे रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि अंतिम ओवर आने बाकी है। पारी का 18वां ओवर जारी, इसके बाद 2 ओवर आने बाकी है। 163 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे 17/3 के बाद। प्रशंसा करनी होगी शब्बीर रेशी की, हालांकि एक छोड़ बनाए रखा है, एक छोड़ संभाले हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं टीम को, और इस बार पंजों के बालों चलते हुए तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड तो हुई, 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 164 4 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। एक अच्छी रणनीति है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल डबल के साथ काम चला है बीच बीच में, और जैसी गेंद रेडॉर में आती है तो बड़ा स्ट्रोक लगाकर लगातार यहाँ स्कोर बोर्ड को चला। इस बार घुटना जमीन से टेका, लेकिन ठीक तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाया, दूर मन से, और ये स्ट्रोक खेला वहां पर बैट्समैन शब्बीर रेशी ने। लेकिन शब्बीर रेशी की ज्यादा कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा वासिम को ही स्ट्राइक पे लाया जाए, क्योंकि वो काफी देर से मैदान के अंदर सेट है, ऊपर से लगातार एक अच्छे स्ट्रोक लगाकर उन्हें 40 रन बना, 1 रन और टीम के खाते में। इस ओवर के अब अंतिम गेंद आनी बाकी है, इश्तियाक रसूल आज खर्चीले साबित हुए, और तीसरा ओवर 41 रन, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं। 18 पूरे हो चुके हैं, और 18 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 165 4 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल बचा है। पहली पारी के आधार पर कैफे बैक कंट्री ने कश्मीर का एडिशन 2024 के इस पहले मुकाबले में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए अब तक रॉयल गुडविल के विरुद्ध 165 रन बना लिए हैं। 15 पे शब्बीर रेशी और वसीम ने बहुत बेहतरीन पारी 40 रनों की खेली 28 गेंदों से। अंतिम 2 ओवर का खेल बचा है। रूप बशीर 2 ओवर 21 रन, उन्हें सफलता नहीं मिली, और वो अब जाकर के दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे। ये उनका तीसरा ओवर
होगा और निश्चित तौर पर अंतिम ओवर ना एक बार फिर, हालांकि इससे पूर्व 3 ओवर की उन्हें गेंदबाजी की, 41 खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। आज उनका वो जादू नहीं चला, हालांकि आमतौर पर अपने स्पेल में 2-3 विकेट जरूर चटकाते हैं, लेकिन आज उन्हें विकेट नहीं मिला। रूप बशीर की पहली गेंद, हवा में है स्टॉक, उस और खिलाड़ी, क्या कैच लपका जाएगा? जी हां, आकिब मीर अथवा इशफाक ब्रजनन ने यह कैच लपका और इस प्रकार से पारी समाप्त हुई। यहां शब्बीर रेशी की 16 गेंदों से 15 बनाए, 165 पे 5वां विकेट गंवा दिया। और जहां अब एक और विकेट मिला था कि ये नए गेंदबाज जो रूप बशीर आए गेंदबाजी करने के लिए, और इससे पहले उन्हें 2 ओवर किए थे नजीर पर 21 रन खर्च के, कोई सफलता और अभी तक उन्हें नहीं मिली। बट जैसे वो गेंदबाजी एक बार फिर नए अपने कोटे का के तीसरा ओवर और यहाँ दूसरा सिपल करने के लिए पहली गेंद पर उन्हें वहां विकेट हासिल किया और बल्लेबाज को चलते किया। और यहाँ डैगआउट से नए बैट्समैन आबिद गुल अब जाकर धीरे जाकर और आगे बढ़ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 165 5 विकेट के नुकसान पे और 18 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, कुल मिलाकर 11 गेंदें अभी भी आने बाकी पहली पारी के। 19वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद पर सफलता मिली रूप बशीर को, 2.1 के बाद 21 और 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी और ऐसे में जी हाँ बिल्कुल आप आनंद ले सकते हैं इस मुकाबले का। फिलहाल 19वें ओवर की अगली गेंद, आबिद गुल एक और दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद का रूप बशीर लेकर के तैयार। अगली गेंद आबिद गुल के लिए, कैफे बैक कंट्री, 165 5 विकेट के नुकसान पे। शब्बीर रेशी जो कि अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे, वसीम नाबाद हैं 40 पे। फिलहाल आबिद गुल के लिए ये गेंद और इस बार आबिद गुल ने पहली गेंद लॉन्ग ऑन की और उस और खिलाड़ी संतुलित हुए, कैच वहां पे लपक लिया और आते ही वहां आबिद गुल को शलता किया। 6वां विकेट गंवा दिया है कैफे बैक कंट्री ने 165 पे। और यहां अब लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि डेथ ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी रही है और यहां रॉयल गुडविल्स के जो गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी के डेथ ओवर में पूरी तरह से यहां बांध के रखा और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और बल्लेबाजों को जहां लगातार एक के बाद एक विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किया। क्या हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे रूप बशीर? मौका है, नए बैट्समैन अब धीरे डगआउट से नमदार हो रहे हैं। 2 गेंदों से 2 विकेट और नए बल्लेबाज, एक और दिग्गज, एक और लीजेंडरी क्रिकेटर वसीम रजा मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अरे बल्लेबाजी देखिए, डेप्थ देखिए बल्लेबाजी में। अरे यहाँ नंबर 8 पे वसीम रजा बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं बल्लेबाजी में अच्छी खासी गहराई। लेकिन क्या गेंदबाजी में किस प्रकार का वो आक्रमण लेकर के आएंगे, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, ये देखना होगा। फिलहाल 165 6 विकेट के नुकसान पर 18.2 के बाद। It was better to promote him up the order, demoted down the order. Walks in at number 8. Interesting. I can't understand what management knows better than me. He's a Ranji cricketer, served JKCA, and walks in at number 8. It is to surprise everyone here, but he walks in at number 8. Raza, 10 balls remaining. Another and 4 balls are gonna come. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? It is absolutely gorgeous and stupendous, speechless. Coming back to the game, this time driven it straight to covers. Picked up a single, that's all he's gonna get here, and he's off the mark straight away. It's 166 for 6. We are in over number 19, penultimate underway. दर्शक देख रहे हैं उनका It's 166 for 6. 9 balls remaining. This is over number 19, penultimate underway. Mansoor, please. Here is Roop Bashir again, Budgam Express. Comes down the track, advances down the track, gives himself charge. And Roop is struggling. He's down on the field there. He's having some issues with his back, I think. He's down on the field there. He's in deep pain. He's screaming at the moment. Needs some attention of physio. And I think Maddie should work as a physio there, and he needs that magical spray. But he is struggling. He's in deep pain. I think he's having issues with his left leg there. Yes, Nog is pressing that area. It's 168 for 6. Short pause in the game here. It's Roop Bashir down on the field. Picked up 2 wickets in this over. First 2 balls we saw wickets coming. The next ball it was a single, then a brace. But Roof is down on the field. This isn't good sign at all. Oh, he's limping. He's limping on the field. There's 168 for 6. Not a good sign for this for his side. They need this lad till the very last hand. He's a talented lad. He's bowling at good pace and he can vary the ball in between. He can mix it up. Yes, he's limping.
He is in deep pan and he's gonna go up the field. Nazir, not a good sign, not a good sign for this side. What's going on? It's a kind of an insect here and he's biting in between like that of an I felt shock earlier. I felt shocked earlier. Yeah, of course. Well, it's 168 for 6. 8 balls remaining. Penultimate over underway, but Roof is going to go up the field. And someone is helping him. बिल्कुल वहाँ ज़रूर दिक्कत उनके साथ, हालांकि अब मैदान से बाहर ले जाया जा रहा है रऊफ बशीर को। हालांकि वो गेंदबाजी कर रहे थे और ऐसे में अब तक उन्होंने 2.4 ओवर की गेंदबाजी की थी। 24 रन, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे कैफे बैक कंट्री। 168 6 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, तो उनके ओवर को अब पूरा किया जाएगा और देखना होगा। यहाँ 2 गेंदें अभी भी शीश ओवर की उसके बाद अंतिम ओवर, लेकिन एक अच्छी रन संख्या स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि यहाँ एक दुखद खबर ये कि खिलाड़ी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप देख सकते ऑन साइड में एक अच्छी पोजीशन पे खिलाड़ी वहाँ तैनात है जो मैदान के अंदर इस वक्त इस बड़े मैच में फील्डिंग करे। सभी दर्शकों का, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दूर से आकर हमारी इस महफिल को रंगीन करते हैं। क्या है स्कोर जानने की कोशिश करेंगे नज़ीर से। देखिए जो आपने जिक्र किया, हालांकि काफी खूबसूरत और रंगीन महफिल है, समा बड़ा खूबसूरत है। हालांकि दृश्य हम भी देख रहे हैं यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में, चाहे वो शेख नज़ीर हो, मुनव्वर तनवीर, खासकर वो भी नज़ारे जो है देख रहे हैं और बड़ा खूबसूरत दृश्य। और आसान परिस्थिति में बात करें तो बेहतरीन दृश्य देखने को लायक। इस बार ऑन साइड में खूबसूरत स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। देखिए वासिम मैदान के अंदर लगातार, हालांकि मैं ये कहूंगा कि वासिम ने जिस तरह से मैदान के अंदर बैटिंग की और दबाव में, प्रेशर में, और एक अच्छे बैट्समैन, एक जमे हुए बल्लेबाज, एक मंजे हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर है और लगातार अब जाकर उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं, क्योंकि उसे इस बात का इल्म है कि अब 7 गेंदें आने बाकी। तेज गेंदबाज के ऊपर प्रहार अब करने की कोशिश है और बल्लेबाज इस ओवर में अंतिम मर्तबा सामना करेंगे। ये गेंद हालांकि इस बार चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर निकाला, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं है। बेहतरीन स्ट्रोक, चौका मिला, अर्धशतक पूरा हुआ वासिम का, 50 पे पहुंच गए। दूसरा अर्धशतक एक पारी में लगने वाला, ये पहला तजम्मुल बाबा के बल्ले से और अब वसीम के खाते में दूसरा अर्धशतक। 176 6 विकेट के नुकसान पर 19 पूरे, अंतिम ओवर का खेल बचा है पहली पारी के आधार पर। जब 1-2 बल्लेबाज अच्छा काम करते हैं नज़ीर, उसमें तजम्मुल बाबा की आपने बात की, उनकी जिक्र की, क्योंकि उन्होंने भी अपनी निसफ सेंचुरी आज मुकम्मल की है और यहाँ वासिम ने भी अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की है। तो इस तरह से 2 बल्लेबाज ने 100 रन बनाए और बाकी सारे जो बल्लेबाज ने 76 रन बनाए मैदान के अंदर। बहुत ही बेहतरीन 2 पारियां T20 के हिसाब से, बहुत ही बेहतरीन। पहले तजम्मुल बाबा ने विस्फोट किया और वो 51 रनों की पारी खेली और अब जाकर के वसीम ने अंत में, ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी 19 पूरे, 176 पे 6, 50 31 गेंदों से। और वसीम रजा 1 पे नाबाद, हालांकि उन्हें ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं, अभी वो आए हैं नंबर 8 पे बल्लेबाजी के लिए, अंतिम ओवर में स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं वसीम, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। और आखिरी ओवर पारी का लेकर के तैयार नाग, ये उनके कोटे का भी अंतिम होगा। 3 ओवर में 41, आज काफी खर्चीले साबित हुए मनवर, उन्हें विकेट मिला नहीं। Expense of the lot, 41. Yeah, you may carry on, Mansoor. देखिए क्या सोचकर कप्तान ने एक बार फिर उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया नज़ीर, मुझे और ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, मेरे जहन में अभी तक ये बात, मैं ये कहूँगा कि अभी तक मुझे ये बात रास नहीं है, समझ में नहीं आए कि अगर इश्तियाक रसूल ने आज खराब गेंदबाजी की और बार बार जाकर क्यों उन्हें टीम के कप्तान गेंदबाजी के मोर्चे पे ला रहे, क्योंकि 3 ओवर गए उसमें खर्चीले साबित हुए। अंतिम ओवर यहाँ पे अब जो और डालना बाकी रह गया और एक बार फिर उनको गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया। आपके पास गेंदबाजी में शायद विकल्प ज्यादा बचे नहीं है। आजिम राथर कोटा पूरा कर चुके हैं, रऊफ बशीर मैदान से बाहर चले गए, आके मीर का कोटा पूरा हो चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पे आवश्यकता थी अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने का। फिलहाल 2 गेंदें हो चुकी हैं, 19.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 181 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कैफे बैक कंट्री की कश्मीर कप सीजन 2 2024 पहला मुकाबला गुडविल की टीम गेंदबाजी कर रही है। और ऐसे में नाबाद वसीम रजा 7-3 गेंदों से, वसीम निसार की बात करें 50-31 गेंदों से ये गेंद, और इस बार रजा ने उसको ऑफसाइड में खेला। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, कारपेट के सारे लुढ़कते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका, लगातार घटनाएं घटती हुई इश्तियाक रसूल के साथ, क्योंकि 3.3 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली है। और इसी की मैं बात कर रहा था कि क्यों उन्हें एक बार फिर यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा टीम के कप्तान। लेकिन वसीम रजा का आपने जो इससे पहले स्ट्रोक देखा था, मुझे लग रहा है कि एक शॉट ऑफ द डे। तो दूसरी बात ये देखने के लायक था ये वसीम रजा का स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद को निकाला, पर इस बार अला का दूसरा वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। रजा के बल्ले से एक और बेहतरीन स्ट्रोक, चौका मिल गया जस्ट बोकारा। रजा पहुंच गई 11 पर, 19.4 के बाद 190
6 विकेट के नुकसान पर, और नाग ने 3.4 ओवर में 55 रन दिए हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार नाग की गेंद ऑन साइड में, एक और बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। और रजा का सजा मैदान के अंदर लगातार यहाँ पे भुगत रहे हैं गेंदबाज, खासकर इश्तियाक रसूल 3 गेंदों में, और लगातार 3 चौके लगा, अंदाजा लगा पहली गेंद पर चौका, उसके बाद और यहाँ डबल से और सिंगल डबल के साथ कन्वर्ट करके स्ट्राइक रोटेट कर दी है, और उसके बाद फिर से वहां और वसीम रजा को स्ट्राइक पे लाया बैट्समैन, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, अब जाकर यहाँ एक और बड़ा लिया स्ट्रोक, और अंपायर के इशारे का इंतजार, गेंद कहां गई नजीर सुनने की कोशिश करेंगे। खूबसूरत स्ट्रोक, 24 रन आए, और क्या लाजवाब स्ट्रोक था। 194, 6 विकेट के नुकसान पर 4 चौके, 1 छक्का और 1 डबल, यानी कि कुल मिलाकर 24 रन इस ओवर से आए, और 4 ओवर में 65 रन दिए। 195 चाहिए जीत के लिए, 201 चाहिए सबब थे। 20 ओवर में 201 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पारी दूसरी प्रारंभ होगी, दोबारा लौटेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।